मेरे जिगर के छल्लो, क्या हाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना। तो चलो बिना किसी देरी के आज का ये जो एपिसोड है इसको स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है कि जो शॉयन है वो अभी इसी चीज़ को चेक कर रहा था जहाँ से अभी के टाइम पे सनफायर बाहर आई थी। शॉयन देखता है कि जो सनफायर यहाँ से बाहर आई है ये मतलब कि वो भी उसने अपनी थोड़ी बहुत आध्यात्मिक ऊर्जा का यूज़ किया, जिसकी वजह से ये जो पिल थी ये बाहर आई थी। आखिरकार शॉयन सोचता है कि यहाँ पे सनफायर बनना बंद क्यों हो चुकी है। शॉयन अपनी पूरी आध्यात्मिक ऊर्जा को उस सुराख के अंदर डालने लगता है, लेकिन हमें दिखाया जाता है अचानक से वहाँ से एक रेड कलर की पिल बाहर आ जाती है, जिसके आसपास अच्छी खासी ऊर्जा इकट्ठी होने स्टार्ट हो जाती है। ये देख के शॉयन शॉक हो जाता है उस रेड कलर की पिल को देख के। शॉयन कहता है अरे ये तो मतलब कि किसी लेवल 8 या लेवल 9 की पिल को बनाने के काम आती है। और ये जो चीज़ है ये किसी भी मतलब कि तुम कह सकते हो बाहर की जो ऊर्जा होती है उसको अपने अंदर कलेक्ट कर लिया। अगर कोई बंदा इसको खा ले या फिर अपने पास रखता है तो इससे ज़्यादा ये होता है कि वो जो बंदा है उसको दुगनी तेज़ी से उसकी जो कल्टीवेशन है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि क्या है, जितनी भी ऊर्जा होती है वो अपने अंदर अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है ये, जिसकी वजह से आसपास की जितनी भी नेचुरल ऊर्जा होती है वो इस पिल के आसपास आगे इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाती है। और हमें बताया जाता है कि ये जो चीज़ है रेड कलर का, आप कोर कह सकते हो उसको, मतलब कि जो कोर टाइप चीज़ होती है ये किसी जब लावा कोई फूटता है और वो बहुत ज़्यादा गर्म लावा हो जब उस टाइम पे निकलती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा रेयर होती है क्योंकि किसी भी ऐसी अरे गहरे लावा से नहीं निकल जाता। श्रावण समझ जाता है कि नीचे इतना ज़्यादा तापमान क्यों है। और श्रावण कहता है सच में मेरी किस्मत इतनी अच्छी होगी, मैंने सोचा नहीं था। मैंने सोचा था कि यहाँ पे आके चलो किसी लावा को ढूंढते और अगर ये मिलता तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे लिए, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरी किस्मत इतनी ज़्यादा अच्छी होगी कि ये मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। यार सच में मेरी तो लॉटरी लग चुकी है आज तो। हमें दिखाया जाता है श्रावण को जो कहता है इस तरह तो मैं मतलब कि बहुत सारी सन फ्लेम को क्रिएट कर सकता हूँ। हमें दिखाया जाता है कि अचानक से नीचे से जो श्रावण होता है वो देखता है कि इसने आसपास की जितनी भी ऊर्जा हुई है उसको एब्जॉर्ब कर लिया है, जिसकी वजह से जो सन की जो लाइट है इसके ऊपर पड़ रही है, इसी वजह से इसके अंदर सन फ्लेम बनना स्टार्ट हो चुकी है। श्रावण कहता है कि मुझे इसे जल्दी से अपने फ्लेम क्रिएशन बीट के अंदर जमा कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर मैं ऐसा करूँगा तो इसकी वजह से मेरे पास जो फ्लेम्स हैं वो मतलब कि और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी और मुझे फिर बाद में 20 फ्लेम्स को ढूंढने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरे लिए एक अच्छी खासी आप कह सकते हो तुरुप का एक साबित हो सकता है मेरे लिए। हमें दिखाया जाता है श्रावण जो बहुत ज़्यादा खुश था इन चीज़ से, और जो श्रावण होता है इसको अपने फ्लेम बीट के अंदर भी मिला देता है। इसको मिलाने के बाद हमें दिखाया जाता है श्रावण को जो बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि आसपास की जो एनर्जी थी उसको अब श्रावण बहुत तेज़ी से एब्जॉर्ब कर सकता था अपने अंदर। फिर हमें सीन चेंज करके एक हॉल का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर एक बंदा बैठा होता है और कहता है क्या मुझे माफ़ कर दीजिएगा एल्डर, मैं मतलब कि उस जो दुखद जहर वाली शरीर वाली औरत थी, कैसे वो पॉइजन घर की बात मतलब कि लिटिल फाइट डॉक्टर की बात करते हैं जिसके पास पॉइजन बॉडी थी, मैं उस मतलब की औरत को यहाँ पे पकड़ के नहीं ला सका। दरअसल वहाँ पे एक जुनजे लेवल का वॉरियर आ चुका था, यानी कि एक 1000 लेवल का वॉरियर आ चुका था। तो ये सुन के वो बंदा शौक हो जाता है, क्या एक 1000 लेवल का वॉरियर। तो वो कहते हैं हाँ एल्डर, वो जो 1000 लेवल का वॉरियर है वो देखा जाए तो अभी के टाइम पे 1000 के फर्स्ट स्टार पे, अगर वो 2 स्टार या 3 स्टार पे होता तब तो उसके हाथों से बचना मेरा नामुमकिन था, लेकिन हाँ वो फर्स्ट स्टार 1000 लेवल का वॉरियर है। हमें दिखाया जाता है ऊपर 2 आकृतियाँ बैठी हुई थी और वो दोनों ही बहुत ज़्यादा ताकतवर थी। हमें पता लगता है कि ये जो बंदे हैं इनमें से मतलब कि आप कह सकते हो ये जो हर बंदा है ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है। इनमें से जो एक बंदा है उसका नाम है त्यान जुनजे और ये सेकंड एल्डर है, और इनके फर्स्ट एल्डर का नाम हमें यहाँ पे बताया नहीं गया, और गाइस इसको मैं फर्स्ट एल्डर ही कहूँगा। हमें दिखाया जाता है कि जो सेकंड एल्डर बैठा होता है त्यान जुनजे वो कहता है कि आखिरकार ये मतलब कि कैसे हो सकता है, मतलब कि एक चीज़ कैसे हो सकती है कि ये जो बंदे हैं मतलब कि हमसे मतलब कि पंगा लेने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इसका जो नाम है लगभग थोड़ा बहुत याओ त्यान जुनजे से मिलता जुलता है, लेकिन नाम के ऊपर मत जाना, ये जो बंदा ये अलग है। वो कहता है एक फर्स्ट स्टार दाऊजुन हमसे मतलब कि पंगा लेने की कोशिश कर रहा है। आखिरकार उसकी इतनी हिम्मत हुई कैसे कि वो हम पे आके मतलब कि पंगा लेने की कोशिश करे। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे अचानक से एक काले बुरे आप कह सकते हो लॉ के अंदर एक आकृति वहाँ पे अपीयर होती है, और गाइस ये किसी और की थी आकृति प्रोटेक्टर वू की। प्रोटेक्टर वू वहाँ पे आता है और कहता है कि देखिए एल्डर्स, आपका जो एम है वो है उस पॉइजन गर्ल को पकड़ना, और हमारा जो एम है वो उसके साथ का जो बंदा है मतलब कि शाओयान यानी कि जियोयान उसको पकड़ना। तो क्यों ना हम लोग आपस में हाथ मिला लें, क्योंकि हम लोगों का एम तो एक ही जैसा है। और आप तो हमेशा कि होल ऑफ सोल के इस आप कह सकते हो इस ऑफर को माना तो करोगे नहीं, क्योंकि आपको भी होल ऑफ सोल से दोस्ती तो करनी होगी, क्योंकि वो इतना ज़्यादा ताकतवर है होल ऑफ सोल। तो ये देख के वो जो उनका ऊपर फर्स्ट एल्डर बैठा हुआ था वो देख के हंसने लगता है और कहता है सच में तुम यहाँ पे आने की हिम्मत करते हो। और तभी हमें दिखाया जाता है कि अचानक से स्पेस में दरार पड़ती है और एक बंदा बाहर आता है, और हमें दिखाया जाता है कि जो बंदा ये 1000 लेवल पे आसपास के लोग देखते हैं ये सारे शौक हो जाते हैं किंग हाई, और कहते हैं यार ये किंग हाई जुनजे यहाँ पे क्या कर रहा है, ये तो होल ऑफ सोल का आप कह सकते हो एक ब्रांच लीडर है, और गाइज ये जुनजे लेवल पे है यानी कि 1000 लेवल पे। और ये वो कहता है
आप फिक्र मत कीजिए, मैं यहाँ पे शाओन को पकड़ने के लिए आया हूँ। मुझे बस वो लड़का चाहिए जियोयान, और आपको जो पॉइजन गर्ल चाहिए आप उसको आराम से ले सकते हो, हमें उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, हमें बस उस बंदे की सोल चाहिए। तो ये देखने के बाद जो बाकी लोग होते हैं वो भी एक दूसरे की तो देखने लगते हैं। तभी कुछ और तारे पड़ते हैं और वहाँ से 10 लोग बाहर आते हैं। कुछ उनमें से कैसे आप कह सकते हो दाऊ जुंग लेवल पे, तो कुछ दाऊ फैंग लेवल पे थे। ये देख तो आसपास के पूरे लोग शौक हो जाते हैं कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है, यहाँ पे मतलब कि इतनी ज़्यादा आकृतियाँ जमा हो चुकी है, क्या सच में मतलब कि इस बार वो मतलब कि पॉइजन गर्ल हमसे बच पाएगी। और गाइस ये जो फर्स्ट एल्डर है कर पॉइजन गर्ल को क्यों ढूंढ रहा है, ये भी आपको यहाँ पे ये जो रहस्य है ये यहाँ पे पता लग जाएगा। हमें दिखाया जाता है कि वो लोग कहते हैं चलो अब हमें मतलब कि अपने काम को स्टार्ट कर देना चाहिए। हमें दिखाया जाता है वो कहते हैं, तभी जो फर्स्ट एल्डर होते हैं वो कहते हैं चलो हम आपसे के साथ काम तो कर लेंगे, लेकिन क्या आपको उन बंदों की लोकेशन पता है। तो कहते हैं हाँ, हमने अपने कुछ जासूस उनके पीछे लगा के रखे होते हैं जिसकी वजह से हमें उनकी लोकेशन पता है। तो वो कहते हैं फिर क्या है, फिर तो हमें चलना चाहिए। फिर हमें सीन चेंज करके दिखाया जाता है उसी यान सिटी का बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक ग्रीन लबादे के अंदर आप कह सकते हो ग्रीन कपड़े पहने हुए एक खूबसूरत सी लड़की वहाँ पे अपीयर होती है। और कैसे कोई और नहीं थी, ये थी यूनर, जो कहती है शाओन तुम्हें कोई भी अगर हाथ लगाएगा तो मैं उसके हाथ को तोड़ डालूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। और शायद से गाइस जो यूनर है वो शाओन को होल ऑफ सोल के हाथों से बचाने आई है, क्योंकि वो पहले ही मतलब कि होल ऑफ सोल के बारे में बहुत सारी जानकारी निकाल रही थी, इसलिए शायद उसे कुछ पता लग गया कि जो होल ऑफ सोल के लोग हैं वो शाओन को पकड़ने के लिए आ रहे हैं, तो शायद इसीलिए वो यहाँ पे आ चुकी है। और अब तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा बवाल होने वाला है। हमें दिखाया जाता है इनके पीछे दो और आकृतियाँ थी, जिनमें से एक सफ़ेद बालों वाला बूढ़ा था और एक काले बालों वाला बूढ़ा था। जिनमें से जो सफ़ेद बालों वाला बूढ़ा था उसका नाम था एल्डर लिन। हमें दिखाया जाता है कि ये जो बंदे होते हैं ये दोनों दाउजन लेवल के आप कह सकते हो वॉरियर है, और इनकी जो ताकत है वो अच्छी खासी ताकत है। हमें दिखाया जाता है कि वो मतलब कि इनके साथ और आगे बढ़ रहे थे। फिर सीन चेंज करके दिखाया जाता है वापस हमें शाओन का सीन, जो कि लिटरफाइड डॉक्टर को देख रहा था कि लिटरफाइड डॉक्टर आकर कब तक मतलब कि इस पॉइजन को कंडेंस कर लेगी, और देख रहा था शाओन की लगभग लिटरफाइड डॉक्टर जो है वो उसने अपने पॉइजन को लगभग कंडेंस कर ही लिया, और अभी बस थोड़ा टाइम बचता है उसको अपनी बॉडी वापस उस पर कंट्रोल ले लेगी। और अगर ऐसा होता है तो ये तो सच में मतलब कि हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तभी हमें दिखाया जाता है कि आसमान में कुछ अचानक से बहुत ज़्यादा तेज़ी से आप कह सकते हो ओरा फैलने लगता है। ये देख के शाओन भी शौक हो जाता है। हमें आसमान का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आप कह सकते हो आइस मतलब कि आप कह सकते हो आइस रिवर वैली के 10 लोग आए हुए थे। वही 10 लोगों में से हमें दिखाया जाता है इनमें से एक थे त्यानजुनजे, और ये त्यानची का वही है लेवल 9 की पीक पे है जो बंदा। हमें दिखाया जाता है कि ये देख के तो सब लोग शॉक हो चुके थे कि आखिरकार ये जो बंदा है ये यहाँ पे क्या कर रहा है, क्योंकि गाइस इस बंदे की जो पावर थी वो बिल्कुल भी कोई छोटी मोटी ताकत नहीं थी त्यानजुनजे की, क्योंकि दाउजुन लेवल का वॉरियर था। हमें दिखाया जाता है इसके साथ कुछ और बंदे थे, जिनमें से 2 दाउजुन लेवल 7 के बंदे थे, और ये जितने भी बंदे हैं ये सारे आप खतरनाक थे आप कह सकते हो। हमें दिखाया जाता है कि ये जो बंदा होता है, और देखते हैं कि आसपास बहुत सारे मतलब कि आप कह सकते हो आइस रिवर वैली के लोगों ने आसपास से जगह को घेर रखा था, इस यान सिटी को घेर रखा था। नीचे जो लोग थे वो बातें करने लगते कि यहाँ का यान सिटी वो यहाँ पे क्यों आई है। तभी हमें दिखाया जाता है कि ऊपर जो एक आकृति होती है वो किसी और की नहीं थी, वो थी त्यानजुनजे की, जो अपनी ऊँची आवाज़ में कहते हैं यान कबीला मैं बस तुम्हें मुझे तुमसे मतलब कि कोई ज़्यादा दुश्मनी की मतलब कि नहीं है। मैं बस तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि तुमने जो लड़की अपने अंदर छुपा के रखी है, यानी कि पॉइजन गर्ल को अपने अंदर छुपा के रखा है, हमें उसे दे दो। अगर तुम हमें सौंप देती हो तो हम तुमसे कोई भी दुश्मनी नहीं रखेंगे। अगर ये पूरी की पूरी सिटी यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाती है तो हमें बिल्कुल भी बाद में ब्लेम मत करना कि हमने यहाँ पे तुम पे आके ऐसे ऐसे अटैक किए। तो ये देख के तो नीचे जो यान कबीले के फर्स्ट एल्डर थे वो एकदम शॉक हो जाते हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि आखिर वो क्या है। तभी उन्हें याद आता है कि उनके साथ जो एल्डर खड़े थे वो ये कहते कि अरे जो शाओन है उसके साथ एक लड़की थी, क्या ये वही होनी चाहिए? मुझे लगता है कि ये वही पॉइजन गर्ल होनी चाहिए। हमें दिखाया जाता है वो ऐसी बात करते और कहते हैं सच में हम दो ताकतवर लोगों के बीच में फंस चुके। तभी वहाँ पे जो याओ त्यानजुनजे होते हैं वहाँ पे आ जाते और कहते हैं तुम्हें फिक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हें बिल्कुल भी मतलब कि इस चीज़ के मसले में पड़ने नहीं देंगे, हम तुम्हें इस चीज़ से दूर रखेंगे। तभी शाओन भी वहाँ पे आ जाता है और कहता है कि आप फिक्र मत कीजिए, ये जो पूरा मैटर है हम हमारी वजह से हो रहा है, तो इसकी जो पूरी जिम्मेदारी है वो हम लेंगे, आपको फिक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तभी हमें दिखाया जाता है शाओन को जो आसमान में अपीयर हो जाता है अपने डायमंड पपेट के साथ, और वहाँ पे जो साथ में याओ त्यानजुनजे होते हैं वो भी अपीयर हो जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि इन सब के अपीयर होने के बाद ऊपर वो जो बंदा होता है त्यानजुनजे वो देख के कहता है कि अच्छा तो ये मतलब कि वही बंदा होना चाहिए याओ त्यानजुनजे जिसने मतलब कि तुम्हें मतलब कि इस बंदे को यानी कि जो पॉइजन गर्ल थी उसको लाने से रोका था। तो ये देख के वो बंदा कहता है त्यानची हाँ हाँ एल्डर ये वही बंदा है जिसने रोका था। तो ये देख के वो हंसते हैं और कहते हैं सच में, और वो आगे कहता है त्यानजुनजे से वो बंदा कि देखिए हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, चाहे तो आप हमारे दोस्त बन सकते हैं,
आपको बीच में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें आपसे कोई भी दुश्मनी नहीं है, चाहे तो आप पीछे भी हट सकते हैं। हमें मतलब कि ना ही बंदे से ना ही आपसे कोई दुश्मनी, हमें बस वो पॉइजन गर्ल चाहिए। अगर आप उससे देने के लिए सहमत हैं तो हम आपसे वादा करते हैं कि जो आइसटेयर वैली है वो आपको अच्छा खासा इनाम देगी। तो ये देख के तभी हमें दिखाया जाता है, साइड में एक आकृति अपीयर होती है जो किसी और की नहीं थी, वो थी प्रोटेक्टर वू की, जो कि दाउजुंग के 8 स्टार पे था। और जैसे वो वहाँ पे अपीयर होता है हमें दिखाया जाता है कि वो कहता है अरे अरे ऐसे कैसे, ये जो शाओएन है आज तो इसको मतलब कि हम अपने साथ होलो सोल में लेके जाएंगे। ये सुन के तो शाओएन की एकदम आप कह सकते हो उसके चेहरे के हाव भाव उड़ जाते, क्योंकि वो इस बंदे को अच्छे से जानता था और देखता है कि जो प्रोटेक्टर वो है वो दाउजुंग के लेवल 8 तक पहुंच चुका है। ये देख के शाओएन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, आखिर ये जो गद्दार इंसान है ये यहाँ पे क्या कर रहा है। हमें दिखाया जाता है शाओएन को जो पूरी तरह से आँख बबूला हो चुका था कि आखिरकार इस जैसे गद्दार बंदे यहाँ पे क्या कर रहे हैं। हमें दिखाया जाता है कि प्रोटेक्टर वो कहता है पहले तो मैं इसके मास्टर याओ लाओ को यहाँ से लेके गया था, आज मैं तुम्हें भी यहाँ से लेके चला जाऊँगा। तो ये देखिए शाओन कहता है तुम जैसा घटिया इंसान मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में देखा। मैं कब से मेरे हाथों में खुजली मच रही थी, मैं कब से इस दिन का वेट कर रहा था कि मैं तुम्हें जान से मार डालूँ। हमें दिखाया जाता है कि जो प्रोटेक्टर वो होता है वो कहता है मैं तुम्हें देख लूँगा। तभी हमें दिखाया जाता है वो ऊपर जो त्यांची होते हैं वो कहते हैं कि इसके पास एक लेवल 8 की कठपुतली है जो कि लेवल 8 की वर्ड से भी लड़ सकती है। तो ये सुन के तो प्रोटेक्टर वो की भी थोड़ी बहुत हालत ख़राब होने लगती है। तो त्यांची कहते हैं तो फिक्र मत करो, इसकी जो कठपुतली है उससे मैं लड़ लूँगा, लेकिन बाकी जहाँ तक रही बात इस बंदे से लड़ने की तो वो तुम्हें ही संभालना पड़ेगा। तो ये देख के शाओन कहता है कि अरे हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं क्यों नहीं। और हमें दिखाया जाता है कि गाइस यहाँ पे सिर्फ अभी के टाइम पे 3 लोग थे, शाओन की कठपुतली, शाओन और त्यान जुंजे थे। हमें दिखाया जाता है जो बाकी लोग थे वो साइड पे खड़े होकर फाइट देखने वाले थे। हमें दिखाया जाता है कि वो जो कठपुतली होती है वो अभी के टाइम पे जो त्यान जुंजे मतलब कि सॉरी त्यांची होता है उसके ऊपर जाके अटैक कर देती है, और जो शाओन होता है वो सीधा इस होल ऑफ सोल के प्रोटेक्टर वो के पीछे जाने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है वो स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज टेक्निक का फर्स्ट फॉर्म को रिलीज़ कर देता है, जिसकी वजह से जो उसका लेवल है वो बढ़ने लगता है। ये देखिए जो त्यांची होते हैं वो शॉक हो जाते हैं और कहते हैं हाँ इसके पास बर्निंग फ्लेम वैली की ये स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज टेक्निक कहाँ से आ चुकी है, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है कि इस बंदे के पास उनकी वो टेक्निक आ चुकी है। हमें दिखाया जाता है शाओन को। और तभी जो त्यांची होते हैं वो प्रोटेक्टर वो को कहते हैं कि थोड़ा तो बहुत सावधान रहो, ये किसी भी बंदे के कम से कम 3 लेवल्स को बढ़ा सकती है। ये देखिए जो प्रोटेक्टर वो होता है वो कहता है अभी तो ये जो बंदा है वो दाउजोंग के 2 स्टार पे है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा ये कम से कम 5 स्टार तक आ जाएगा, और वैसे मैं अभी 8 स्टार तक हूँ। हमें दिखाया जाता है तभी शाओन के हाथों की सील बदलती है, शाओन स्काई फायर मिस्टीरियस चेंजेस के सेकंड फॉर्म को भी अनलॉक कर देता है, फिर देखते देखते वो इसकी थर्ड फॉर्म को भी एक्टिवेट कर देता है। हमें दिखाया जाता है शाओन के आसपास बहुत सारी जो लॉ होती है वो अचानक से बढ़ने लगती है, लेकिन जो शाओन होता है इसको कंट्रोल कर लेता है, और कंट्रोल करने के बाद हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है वो इसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से उसका लेवल है वो बढ़ के दाउजुंग के 7 स्टार तक आ जाता है। ये देखिए तो आसपास के जितने भी लोग होते हैं वो सारे शॉक हो जाते हैं, वो कहते हैं हमें यकीन नहीं होता कि इस बंदे के पास एक हेवनली फ्लेम है जिसकी वजह से इस बंदे ने अपने लेवल को इतना ज़्यादा बढ़ा लिया है। हमें दिखाया जाता है शाओन को जो कहता है आज मैं अपने मास्टर का बदला प्रोटेक्टर वो तुमसे लेके रहूँगा, चाहे मुझे आज अपनी मौत तक क्यों ना जाना पड़े। हमें दिखाया जाता है शाओन की आंखों से बहुत ज़्यादा किलिंग इंटेंट ऑरा निकल रहा था। ये देख के तो याओ त्यान जुंजे भी शौक हो जाते हैं कि क्योंकि उन्होंने आज से पहले कभी भी शाओन की आंखों में इस तरह का ऑरा नहीं दिखा। जो और साइड में जो त्यान जुंजे होता है वो भी खड़ा था साइड में, बल्कि एकदम आप कह सकते हो सेकंड एल्डर त्यान जुंजे वो भी साइड पे खड़ा था और वो भी शॉक हो चुका था। लेकिन गाइस अभी के टाइम पे जो याओ त्यान जुंजे होते हैं और त्यान जुंजे होते हैं ये दोनों आपस में फाइट नहीं करती है, बस साइड पे खड़े होकर देख रहे थे, क्योंकि दरअसल जब ये दो लेजेंड लेवल के वॉरियर जब आपस में फाइट करते हैं तो इनकी जो फाइट होती है उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए जो लोग होते हैं बहुत कम ही फाइट करते हैं। लेकिन ये जब भी एक दूसरे पे अटैक करते हैं जो इनकी अटैक की ताकत होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से आसपास बहुत ज़्यादा तहलका मचना स्टार्ट हो जाता है। इसी वजह से ये जो 2 लोग थे फाइट नहीं करती है, बस रिजल्ट का वेट कर रहे थे। हमें दिखाया जाता है कि जो शाओन होता है वो सीधा सीधा प्रोटेक्टर वो के पास 3000 लाइटिंग मोमेंट का यूज़ करते हुए जाके अटैक कर देता है, और हमें दिखाया जाता है कि प्रोटेक्टर वो उसके अटैक्स को झेल ही नहीं पाता। जो शाओन होता है अपनी रूलर स्वॉर्ड को निकाल के मतलब कि आप कह सकते हो दे मार मारता जाता है, उसकी मारता जा रहा था। आप कह सकते हो कि वो 6 बॉडी जॉइनिंग रोल टेक्निक का यूज़ करता है, डिफेंस और अटैक दोनों साथ में। शाओन कहता है कि बच्चे मैं तो आज तेरे को बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला हूँ। हमें दिखाया जाता है शाओन को जो इसके ऊपर इतनी खतरनाक अटैक कर रहा था कि वहाँ पे जो प्रोटेक्टर वो था उसकी तो फटके हाथ में आ जाती है। वो कहता है कि ये जो बंदा है ये पागल हो चुका है क्या, इसका जो मास्टर था याओ लाओ वो मेरे सामने मतलब कि इतना टिक नहीं पाया, उसने भी मतलब कि मुझे इतने
ना कि तुम कह सकते हो स्थिति में लाने की कोशिश नहीं की है। आखिरकार ये बच्चा इतना ज़्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है। हमें दिखाया जाता है प्रोटेक्टर वो को, जिसको शाओन मतलब कि उसके एकदम 3000 लाइटिंग मोमेंट का यूज़ करते उसके पास जाता, उसको मारता, लेकिन जो प्रोटेक्टर वो है उसके ऊपर पंच मारता जैसे ही, तो वो देखता कि ये शाओन की रिवोल्यूशनरी बॉडी होती है। तो ये देख के वो बंदा एकदम शॉक हो जाता है, क्योंकि अब उसे कुछ समझ आ ही नहीं रहा था। तभी वो देखता है अपने आसपास कि अब उसे करना क्या चाहिए, क्योंकि अभी तो उसके पास कुछ सोल्स बची नहीं थी कि उन सोल्स का यूज़ करके, क्योंकि उसने यहाँ पे सोल्स को लाया ही नहीं हुआ था, क्योंकि उसके साथ उसके एल्डर्स थे। फिक्र मत करो, ये भी अभी अपीयर हो जाएंगे। हमें दिखाया जाता है कि वो उसके साथ कुछ बंदे आए हुए थे होल ऑफ सोल के। हमें दिखाया जाता है कि जो बंदा था वो यही सोच रहा था कि अब मुझे करना क्या है, क्योंकि जो हमारे एल्डर हैं वो तो अभी यहाँ पे आए नहीं है। अब जब तक वो आते तब तक ना जाने पता नहीं मेरी क्या हालत हो जाएगी। हमें दिखाया जाता है कि जो शावन होता है प्रोटेक्टर वो के एकदम पीछे पड़ा हुआ था और उसको दे मारने लगता है। हमें दिखाया जाता है शावन देखता है कि जो प्रोटेक्टर वो है ये बहुत तेज़ी से मतलब कि यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है और यहाँ से मतलब कि आप कह सकते हो भागता जा रहा है। तो शावन समझ जाता है कि अब मुझे क्या करना है। शावन कहता है कि अब मुझे अपना जो बुद्धा एंग्ल लोटस उसको बना लेना चाहिए, और शावन अपनी ग्लेश फ्लेम का यूज़ करते हुए बहुत ही जल्दी बुद्धा एंग्ल लोटस को बना लेता है, क्योंकि उसके लिए इस टाइम पे बुद्धा एंग्ल लोटस को बनाना कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं थी। हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है अपने बुद्धा एंग्ल लोटस को इस बंदे पे मार देता है, और इससे पहले कहा शावन ने इसके ऊपर माउंटेन सील की फर्स्ट और सेकंड फॉर्म को दानों को एक साथ यूज़ किया था, जिसकी वजह से जो शावन है उसकी थोड़ी बहुत भी वहाँ पे भी दुखी खत्म हो गई थी। लेकिन गाइस अभी देखा जाए तो शावन के लिए उन दानों अटैक्स को एक ही साथ में यूज़ करने की कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी। लेकिन अगर कोई दूसरा बंदा होता, अगर यहाँ पे यूनर होती, वो देख लेती शावन को माउंटेन सील के दानों अटैक्स को एक ही साथ यूज़ करते हुए देख के, तो वो भी यहाँ पे शौक हो जाती शावन की इतनी ज़्यादा प्रतिभा को देख के, क्योंकि दानों अटैक्स को एक ही साथ यूज़ करना सच में इतना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और अब तो शावन इसके ऊपर बुद्धा एंग्ल लोटस को भी मारने जा रहा है। हमें दिखाया जाता है कि जो शावन होता है वो उसके ऊपर बुद्धा एंग्ल लोटस को भी मार देता है। ये देखिए जो प्रोटेक्टर वो होते हैं उसकी और हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि जो पहले वो माउंटेन सील से मतलब कि अच्छा खासा इंजर्ड हो चुका था। इस वजह से जैसे ही जो बुद्धा एंग्ल लोटस होता है इससे जाके टकराता है, हमें दिखाया जाता है कि अचानक वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसको देख के आसपास के जितने भी लोग होते हैं वो सारे शॉक हो जाते हैं। और जैसे ही आसपास से जितनी भी लो होती है वो हटती है, हमें दिखाया जाता है कि जो प्रोटेक्टर हुआ है उसके ऊपर जो बॉडी की द्विकी की बॉडी बनी हुई थी वो सारी गायब हो जाती है। वो पीछे बचते हैं तो बस प्रोटेक्टर वो की सोल। ये देख के तो आसपास के लोग बातें करने लगते हैं कि जो होल ऑफ सोल है ये तो बस एक सोलों का मतलब कि तुम कह सकते हो, ये जो इसके जो जितने भी प्रोटेक्टर्स हैं या जितने भी ताकतवर लोग हैं वो सारे के सारे सोल्स हैं। ये बस मतलब कि किसी अजीब सी बॉडी का इस्तेमाल करके एक द्विकी को बना के अपने ऊपर एक प्रोटेक्टर बॉडी को बना देते हैं, यानी कि दाउजून की बॉडी को बना देते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग होती है। लेकिन असल में देखा जाए तो ये जो बंदे होते हैं ये होते सोल्स ही हैं। और वो कहते हैं शायद से तभी जो होल ऑफ सोल है इतनी सारी सोल्स को पकड़ता है, शायद से ना जाने ये उन सोल्स का क्या करता होगा। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि शायद से ये उन सोल्स को यूज़ करके अपने आप को ताकतवर बनाते हैं और अपने आप को जिंदा रखते हैं। कुछ लोग कहते हैं हाँ हाँ तुम ठीक कह रहे हो, ऐसी बातें आसपास चलने स्टार्ट हो जाती हैं। यहाँ तक कि जो त्यांशी होते हैं वो भी इसी बारे में सोच रहे थे। हमें दिखाया जाता है जो प्रोटेक्टर वो होता है वो जल्दी से कहता है कि लगता है मुझे किसी की मदद की ज़रूरत पड़ी। तभी वो कहता है त्यांशी तुम उससे क्या कर रहे हो, उस कठपुतली को अपने जो बाकी दो दाउस होंगे जो 7 स्टार पे उनसे कहो जाके लड़े। मैं इस बंदे से मतलब कि ज़्यादा देर तक इसको रोक नहीं पाऊंगा। हमें दिखाया जाता है तभी जो त्यांशी होते हैं उन 2 दाउजोंग की तरफ इशारा करते हैं जो कि लेवल 7 के दाउजोंग थे। तो वो जल्दी से आते हैं और जो त्यांशी होते हैं जैसे ही चावन हमें दिखाया जाता है प्रोटेक्टर वो को एक मुक्का मारने में था, उसके सामने अचानक से त्यांशी अपीयर हो जाता है और त्यांशी उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहता है कि सच में तुम इतना यहाँ पे मतलब कि घमंडी होने की हिम्मत करते हो, लेकिन फिक्र मत करो, आज चाहे तुम यहाँ पे जितना भी घमंडी होने की कोशिश करो तुम यहाँ पे कोई भी ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचा सकते हो। हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो जितने भी लोग होते हैं वो थर थर काँपने लगते हैं। ये भाई भैया आखिरकार ये क्या चीज़ है, ये बंदा मतलब कि इतना ज़्यादा क्या ये मतलब कि बंदा क्या करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि नीचे जो लोग देखे थे वो तो बिल्कुल शौक ही थे कि यहाँ पे मतलब कि जो 2 लेवल 2 का दाउजोंग लेवल का वॉरियर है ये मतलब कि एक लेवल 8 के दाउजोंग के वॉरियर को इतनी धन्य स्थिति में लाने के लिए मतलब कि सक्षम है। हमें दिखाया जाता है शावन को जो देखता है कि भैया सच में अब तो मतलब कि थोड़ा बहुत मेरे को भी इस बंदे को झेलने में दिक्कत होगी। हमें दिखाया जाता है कि अचानक से वो शावन पे अटैक तो करता है, लेकिन जो शावन होता है वो अचानक से अपनी 3000 लाइटिंग मोमेंट का यूज़ करते हुए वहाँ से बच जाता है। और ये देख के त्यांशी कहता है सच में तुम्हारे पास थोड़ा बहुत कौशल तो है। हमें दिखाया जाता है कि जो त्यांशी है उसके पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन जो शावन होता है वो 3000 लाइटिंग मोमेंट का यूज़ करते हुए बट आराम से उसके हाथों से बच जाता है। ये देख के उसे गुस्सा आ जाता है और वो उन बाकी के जो 2 एल्डर थे जो कि दाउजोंग के लेवल 7 पे थे उनसे कहता है कि जल्दी से इधर आओ। और जो कुछ गाय 2-3 दाउजोंग थे वो जाके उस आप कह सकते पपेट को संभालने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे आप कह सकते हो जो 2 लेवल 7 के दाउजोंग थे वो जल्दी से त्यांशी के पास आते हैं और त्यांशी उनसे कहते हैं कि इस बंदे को घेर लो, हमें से किसी ना किसी तरह करके जल्दी से निपटाना होगा। अगर हमने इसको निपटा दिया तो जो इसका पपिट है वो भी काम करना बंद कर देगा और जो याओ लाओ है वो भी आप मतलब सॉरी गाइस मतलब कि याओ चांजुन से है वो भी इसी बंदे की वजह से यहाँ पे मतलब कि इसके ऑर्डर मान रहा है। तो वो भी एक बार ये बंदा खत्म हो गया, ये हमारी कैद में आ गया तो वो भी मतलब कि हमारा कोई विरोध नहीं कर पाएगा और उसे भी यहाँ से हटना पड़ेगा।
हमें दिखाया जाता है, वो कहते हैं हाँ हाँ तुम ठीक कह रहे हो। और वो जो तीनों लोग थे उन्होंने आसपास घेर लिया, तो नीचे से लोगों की आवाज़ें आती कि ये कितने मतलब कि बुरे इंसान हैं। एक मतलब कि जो दाऊद लाल टू का वॉर रहा है उसको मतलब कि पकड़ने के लिए कितने सारे लोगों ने मतलब कि आप कह सकते हो एक साथ आ चुके हैं। हमें दिखाया जाता है ये जो तीनों बंदे होते हैं शॉन को आसपास से घेर लेते हैं। ये देख के शॉन कहता है अच्छा तो तुम मुझे पकड़ना चाहते हो। तभी शॉन कहता है कि लगता है मुझे उस टेक्निक का यूज़ करना ही पड़ेगा। और गाइस ये जो टेक्निक थी वो कोई और नहीं थी, वो थी फाइवरिंग एक्सपेलिंग टेक्निक, जो कि उसको त्यान जुंजे ने दी थी। हमें दिखाया जाता है कि याओ त्यान जुंजे जब देखते कि शाओन है वो इस टेक्निक का यूज़ करने वाला है तो समझ जाते कि भाई यहाँ पे कोई बड़ा भोकाल होने वाला है। हमें दिखाया जाता है शाओन को तो यहाँ पे अपने मास्टर की फ्लेम का यूज़ करते हुए और अपनी दो फ्लेमें उनका यूज़ करते हुए, और गाइस यहाँ पे वो आप कह सकते हो क्रेशन फ्लेम का भी यूज़ करेगा और साथ में एक अलग से फ्लेम है उसका भी यूज़ करेगा, जिसकी मदद से वो कम से कम इन 5 फ्लेमों से एक अलग अलग बीस्ट को क्रिएट करने वाला है। हमें दिखाया जाता है शाओन इन 5 फ्लेमों का यूज़ करते हुए उसके सामने कुछ अलग अलग बीस्ट बन जाते हैं 5। हमें दिखाया जाता है इनमें से एक वुल्फ था, एक टाइगर था, एक ड्रैगन था, एक पाइथन था, और ऐसे करके ये बन चुके थे 5 आप कह सकते हो बीस्ट। हमें दिखाया जाता है जो बीस्ट होते हैं आसमान में रोर करते हैं, जिसकी वजह से इनके मुंह से कुछ लाइट निकलती है और जो इनकी बॉडी होती है वो इल्यूजनरी हो जाती है। और जैसे इनकी बॉडी इल्यूजनरी हो जाती है वहाँ से गायब हो जाती है, और जो इनके मुंह से एनर्जी निकलती है हमें दिखाया जाता है आसमान में जाती है, एक बड़ी सी फॉर्मेशन को क्रिएट कर देती है। और जो फॉर्मेशन होती है हमें दिखाया जाता है कि इसके अंदर ये जो 3 एल्डर थे और जो शाओन थे ये तीनों इस फॉर्मेशन के अंदर कैद हो जाते हैं। ये देख के वो जो बंदे थे वो शॉक हो जाते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि उस फॉर्मेशन के अंदर अचानक से वो जो लो होती है वो उसका आप कह सकते हो बढ़ने लगती है, और आसमान से हमें दिखाया जाता है लो के अचानक लो के बढ़ने से ये जहाँ आसपास हर जगह पे लो के अटैक होने स्टार्ट हो जाते हैं कि आप कैसे गोला बारूद। और ये देखिए वो जो बंदे होते हैं वो सारे शौक हो जाते हैं कि अब करना क्या है। हमें दिखाया जाता है त्यांशी भी देख के शौक हो जाती है क्योंकि जो अटैक थे सच में ज़्यादा पावरफुल थे, और ये जो लोग होते हैं ये अपने अटैक को मतलब कि सीधा उस शील्ड के ऊपर करते हैं। लेकिन वो जो आप कह सकते हो जिस आप सील के अंदर ही फंस चुके थे, जिस आप कह सकते हो जिस चीज़ के अंदर शाओन ने इनको कैद कर दिया था उस चीज़ से ये निकल नहीं पाते, और जैसे ही फ्लेम से टकराते हैं इनका जो हाथ होता है वो जलने लगता है। हमें दिखाया जाता है ये देख के जो लोग होते हैं ये सारे शौक हो जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो पूरा का पूरा आप कह सकते हो सील होती है वो हर जगह पे फ्लेम से ढक दी जाती है। ये देख के जो आसपास के लोग थे वो सारे शौक थे क्योंकि उन्हें अंदर का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, उसने बस थोड़ा थोड़ा दिखना स्टार्ट हो जाता है। बस जो शाओन थे और वो 3 बंदे थे और आसपास हर जगह पे फ्लेम फैली हुई थी जो उनकी बॉडी को जला रही थी। तभी हमें दिखाया जाता है कि प्रोटेक्टर सॉरी मतलब कि त्यांशी कहता है कि तुम दोनों पीछे अगर आगे और एक प्रोटेक्टिव शील्ड को बनाओ। हमें दिखाया जाता है कि वो जो दानों बंदे होते हैं वो आगे आते हैं और आगे आने के बाद प्रोटेक्टिव शील्ड को बनाते हैं, और पीछे से जो त्यांशी थे वो अपनी पावर का यूज़ करते हुए उनकी बॉडी के अंदर अपनी पावर को डालते हैं, जिसकी वजह से वो जो लोग होते हैं वो उसकी वजह से इस शील्ड को ज़्यादा ताकत दे सकते थे और इस मतलब कि आप कह सकते हो ज़्यादा ताकत से इस शील्ड को बनाए रख सकते थे। हमें दिखाया जाता है कि जो शाओन की लो थी वो आस्ता आस्ता इनकी जो आप कह सकते हो शील्ड है इसको खाने लगती है। हमें दिखाया जाता है कि जो शाओन है वो समझ जाता है कि अगर उसने मतलब कि अभी यहाँ पे एक पावरफुल अटैक को नहीं बनाया तो ये जो बंदे होंगे जैसे मतलब कि इस अटैक से बचेंगे ये सीधा शाओन के ऊपर अटैक कर देंगे। हमें दिखाया जाता है कि जो त्यांशी होता है पीछे जो उनको पावर दिया था वो सोच रहा था मन में कि अगर मतलब कि इस बंदे को हराना है तो मुझे वेट करना होगा जब तक इसकी मतलब कि जो स्काई फायर 3 मिस्टेरियस चेंज है उसकी जो पावर है वो कोई भी लिमिट होगी। जब उसकी जो पावर लिमिट है वो ख़त्म हो जाएगी तो ये जो टेक्निक है ये आराम से मतलब कि कमज़ोर हो जाएगी। और वहाँ पे जो याओ त्यान जुंजे होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उनके दिल में एक प्रशंसा आ जाती है शाओन के लिए कि उसने मतलब कि सच में उनकी जो फाइवरिंग एक्सपेरिंग टेक्निक है उसको इस स्तर तक मतलब कि अभ्यास कर लिया है और उसको इतना जल्दी मतलब कि आप कह सकते हो मास्टर लगभग थोड़ा बहुत मास्टर तो कर ही लिया शाओन ने। ये देख के उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। हमें दिखाया जाता है कि जो शाओन होता है वो अभी बुद्धा एंग्ल लोटस को 3 फ्लेमों को मिला के क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है क्योंकि उसे पता था कि अगर उसे इन लोगों से बचना है तो उन्हें ये करना ही होगा। हमें दिखाया जाता है कि वो जो बंदे होते हैं वो यही करने मतलब कि शाओन सोच रहा था अभी वो उसने 3 फ्लेमों को मिला के एक आप कह सकते हो अटैक अभी बनाने की कोशिश नहीं कर रहा था। हमें दिखाया जाता है शाओन को जो कि जो देखता है सामने, हमें दिखाया जाता है सामने जो त्यांशी थे वो कहते हैं मुझे लगता है कि अगर हम ऐसे करते रहे तो हमारी एनर्जी इसकी एनर्जी ख़त्म होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगी। फिर हमें दिखाया जाता है जो त्यांशी होते हैं वो कहते हैं उन दानों दाओजुंग लेवल 7 के वजह से कि तुम मेरे पीछे और अपनी जितनी भी आइस जोन फोर्स है वो मेरे अंदर डाल दो। ये सुन के वो जो बंदे होते हैं थोड़े बहुत हिचकिचाते हैं क्योंकि आइस जोन फोर्स को दूसरे की बॉडी में डालना यानी कि अपनी दुईकी को दूसरे बंदे की बॉडी के अंदर डाल देना। हमें दिखाया जाता है कि अब वो कुछ कर भी नहीं सकते थे और वो सीधा पीछे जाते हैं और
त्यांची की पीठ के पीछे अपना हाथ लगाते हैं और अपनी आइस जोन फोर्स को त्यांची की बॉडी में ट्रांसफर कर देते हैं। और हमें दिखाया जाता है त्यांची को जो अपनी आइस जोन पावर का और इनकी आइस जोन पावर का इस्तेमाल करते हुए एक भाले को बना लेता है। और जैसे इस भाले को बनाता है हमें दिखाया जाता है वो छावन की तरफ अटैक कर देता है। और अभी भी छावन यही सोचा था उसे बुद्धा एंगल लोटस बनाना चाहिए या क्या करना चाहिए। जब वो छावन देखता है कि वो जो अटैक है उसकी तरफ आ रहा है, ये भाले का बहुत ज़्यादा पावरफुल अटैक, तभी वो छावन होता है। हमें दिखाया जाता है कि अपनी 6 बॉडी जॉइनिंग रोलर टेक्निक का यूज़ करते हुए उसकी डिफेंसिव पावर का यूज़ करना स्टार्ट कर देता है। हमें दिखाया जाता है जो भाला होता है ये जल्दी से जाके उसकी ग्रीन कलर की जो शील्ड होती है इसके साथ टकराना स्टार्ट कर देता है। और ये जो भाला होता है ये मतलब कि बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है, जिससे जो शावन होता है वो समझ जाता है कि अगर ये जो भाला है एक बार यहाँ से निकला तो सीधा उसको भेजता हुआ निकल जाएगा। और पीछे जो चांची थे वो कहते हैं कि एक बार ये जो भाला सक्सेसफुल हो गया क्योंकि इसके अंदर मैंने अपनी पूरी की पूरी द्विकी का इस्तेमाल कर दिया है। अगर ऐसा हो गया तो अगर मतलब कि शावन इस अटैक में नहीं मरा तो मेरी जो द्विकी वो पहले पूरी खत्म हो जाएगी और फिर इस फॉर्मेशन से बचना मेरे लिए इतना ज़्यादा आसान नहीं होने वाला है। हमें दिखाया जाता है शावन को जो कि जल्दी से फिर अपने हमें दिखाया जाता है बुद्धा एंगल लोटस को क्रिएट करने लगता है क्योंकि ये जो ग्रीन कलर की आप कह सकते हो शील्ड थी ये ज़्यादा देर तक शावन को डिफेंस नहीं कर सकती थी। हमें दिखाया जाता है पीछे शावन को जो कि उन तीनों फ्लेम्स को यूज़ करते हुए एक बुद्धा एंगल लोटस को बना लगता है। थोड़ी देर में वो शील्ड होती है वो चटकना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन हमें दिखाया जाता है वो जो भाला होता है वो भी थोड़ा थोड़ा करके इल्यूजनरी होता जा रहा था। हमें दिखाया जाता है शावन को जो कि थोड़ी देर में बुद्धा एंगल लोटस को बना लगता है और जो डिफेंसिव शील्ड थी वो भी टूट जाती है। और शावन इस बुद्धा एंगल लोटस को सीधा उस भाले की तरफ फेंक देता है। और जैसे ही बुद्धा एंगल लोटस उस भाले से टकराता है हमें दिखाया जाता है कि उस भाले को चीरता हुआ निकल जाता है क्योंकि भाला जो था वो पहले मतलब कि उस शील्ड को तोड़ने के चक्कर में बहुत ज़्यादा इल्यूजनरी हो चुका था, उसके अंदर कुछ ज़्यादा ताकत बची नहीं थी। इसी वजह से शावन ने बड़े आसानी से इसको तोड़ दिया था। और जो बुद्धा एंगल लोटस वो तेज़ी से आगे बढ़ने लगता है। ये देखिए त्यांची की हालत ख़राब हो जाती है कि भैया अब क्या होने वाला है। हमें दिखाया जाता है वो जो बुद्धा एंगल लोटस है वो वहाँ पर जाके अचानक से बहुत ही तेज़ी से ब्लास्ट हो जाता है। जैसे ही ब्लास्ट हो जाता है हमें दिखाया जाता है कि जो आसपास की फ्लेम की जो शील्ड बनी हुई थी अचानक से ख़त्म हो जाती है। और बुद्धा एंगल लोटस की जितनी भी पावर थी आसपास जितनी भी लोगों की पावर थी वो आसपास आसमान में फैलने लगती है। हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही ये आसमान में फैल जाती है तो तभी हमें वहाँ पे एक बड़े ब्लास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ से 3 आकृतियाँ होती हैं वो अचानक से दूर जाके गिर रही थी। हमें दिखाया जाता है कि जितने भी लोग थे जब देखते हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है तो देखते हैं कि ऊपर से 3 आकृतियाँ बहुत तेज़ी से नीचे आके गिर रही हैं। हमें दिखाया जाता है कि वो जो 2 लेवल 7 के दावजुंग थे वो अलग अलग जाके नीचे ज़मीन पे गिरते और वहाँ पे एक बड़ा सा गड्ढा बन जाता है। लेकिन जो त्यांची था वो बहुत ज़्यादा मतलब कि घायल हो चुका था, यहाँ तक कि अब वो मतलब कि बेहोश हो चुका था और वो बड़े ज़ोर से आके उस एक गड्ढे में गिरता है क्योंकि सबसे ज़्यादा आगे वही था और उसी ने मतलब कि अटैक किया था। और जैसे मतलब कि उसकी द्विकी खत्म हो गई, गाइस बाकियों ने तो बस अपनी आइस जोन फोर्स त्यांची को दी थी, उनकी द्विकी खत्म नहीं हुई थी इसलिए वो जिंदा तो मतलब कि रह सकते हैं। लेकिन ये जो बंदा है ये इतना ज़्यादा इंजर्ड हो गया था अगर ये बंदा जिंदा बच भी जाए तो उसे रिकवर होने में कई सालों का वक्त लग जाएगा। और अभी वो बिल्कुल खड़े होने की हिम्मत नहीं कर सकता क्योंकि जैसे वो जाकर उस गड्ढे में गिरा वो पूरा एक मरे हुए की तरह नीचे पड़ चुका था, वहीं पर बेहोश हो जाता है। हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है देखता है कि चलो अच्छा है कम से कम ये जो लोग हैं इनसे थोड़ी जान तो छूटी है। फिर वो याओ त्यान जुनजे की तरफ देखता है, ये देख के उधर जो बंदा उनके साथ खड़ा था त्यान जुनजे वो तालियां बजाता है और कहता है सच में मैंने तुम्हें बहुत कम आंकने की कोशिश की थी। मैंने सोचा था कि एक दावजुंग लेवल 2 का वॉरियर क्या ही मतलब कि उखाड़ सकता है और तुमने तो सच में मतलब कि आसपास के जितना भी तुम कह सकते हो अटैक है मतलब कि तुम कह सकते हो बैटल की सिचुएशन है उसको चेंज कर दिया है तुमने। हमें दिखाया जाता है ये देखिए जो शावन होता है अपने सामने अपनी जो पपिट है उसको ले आता है और जो याओ त्यान जुनजे होते हैं वो भी उस बंदे के सामने आ जाते हैं ताकि ये जो बंदा होता है ये कोई उल्टा सीधा काम ना करे। हमें दिखाया जाता है कि जैसे याओ त्यान जुनजे उसके सामने आ जाते हैं शावन मतलब कि उस बंदे के सामने आ जाते हैं वो जो बंदा होता है वो कहता है कि सच में तुम मेरे सामने आने की हिम्मत करते हो, क्या तुम हमारी आइस त्योर वैली को अपना दुश्मन बनाना चाहते हो। तभी हमें दिखाया जाता है कि अचानक से जो शावन होता है वो उसी चीज़ के बारे में सोच रहा था। तभी हमें दिखाया जाता है कि आसमान में कुछ होल सोल के कुछ बंदे आ जाते हैं और कहते कोई और नहीं थे किंग हाई। और देख के शावन भी शौक हो जाता है क्योंकि इसके साथ कुछ 10 बंदे थे जिनमें से कुछ दावजुंग पे थे और कुछ आपके साथ दाव हैंग पे थे। शावन के लिए ये जो बंदे थे ज़्यादा ताकतवर तो नहीं थे लेकिन जो बंदा था किंग हाई वो वहाँ पे आने के बाद यहाँ तक कि त्यान जुनजे की आपके साथ याओ त्यान जुनजे जो होते हैं उनकी भी जो आप कह सकते हो चेहरा वो थोड़ा बहुत ज़्यादा बदसूरत पड़ जाता है क्योंकि उन्हें पता था कि वो दो दावजुन का मुकाबला एक साथ नहीं कर सकते। हमें दिखाया जाता है कि वो जो बंदा होता है वो हंसते हुए कहता है सच में मुझे यकीन नहीं होता कि तुम प्रोटेक्टर वो को इतनी दयनीय स्थिति में ला सकते हो। तभी हमें दिखाया जाता है शावन को जो अपने हाथ से एक पोटली को निकालता है और अपनी स्वेलिंग पावर का यूज़ करते हुए जो प्रोटेक्टर वो की सोल थी जो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो चुकी थी और बस खड़ी होकर साइड से देख रही थी उसको एकदम अपने अंदर खींच लेता है और उस आप कह सकते हो जैड की बोतल के अंदर कैद कर देता है। ये देख के जो बंदा होता है ऊपर किंग हाई वो थोड़ी सी एक स्माइल देता है क्योंकि गैस उसको अभी बड़ी शर्म फील हो रही थी कि जो बंदा है उसने मतलब कि उसके सामने ही जो प्रोटेक्टर वो है उसको इस पोटली के अंदर बंद कर दी, यानी कि अपनी आप कह सकते हो जो
बॉटल थी उसके अंदर बंद कर दिया और अपनी स्पेस स्टोरेज रिंग में भी रख लिया है। ये देखिए उस बंदे को थोड़ी बहुत ही बेइज्जती महसूस होती है और कहता है बच्चे तुम मेरे हाथों से नहीं बच पाओगे। वो सीधा जाके शाओन के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा था और जो याओ त्यान जुनजे होते हैं वो भी शाओन को बचाने के लिए जाते हैं, लेकिन उनके रास्ते में त्यान जुनजे आ जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है जैसे ही जो किंग हाई था वो जाके किंग हाई जुनजे वो जैसे जाके शाओन पर अटैक करने वाला था, तभी शाओन के सामने हमें दिखाया जाता है एक स्थानिक दरार पड़ जाती है और वो एक स्थानिक दरार यानी कि एक अटैक था एक अजीब किस्म का। जैसे वो उस अटैक से टकराते हैं वो पीछे चले जाते हैं। ये देखिए वो भी शॉक हो जाते हैं क्योंकि गाइस वो अभी के टाइम पे दाओ जोन लेवल 2 पे थे। हमें दिखाया जाता है कि नीचे से एक आकृति जल्दी से शाओन के सामने आ जाती है और ये गाइस ये कोई और नहीं थी, ये थी वाइट कपड़ों के अंदर और वाइट उसके बाल थे और ये कोई और नहीं है, ये हमारी लिटरफाई डॉक्टर है। और लिटरफाई डॉक्टर को जो शाओन देख के खुश हो जाता है और कहते हैं कि आज सच में तुमने तो मतलब कि दाओ जोन लेवल पर ब्रेक थ्रू कर दिया है। ये देख के जो लिटरफाई डॉक्टर थी वो स्माइल करती है तो शाओन कहता है क्या तुमने मतलब कि अपनी पॉइजनस बॉडी को संभाल लिया, कंट्रोल में आ चुकी है? तो कहती है हाँ फिक्र मत करो, वो जो पॉइजन बॉडी है अब वो पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में आ चुकी है, तो इसलिए अब यहाँ पे मतलब कि तुम्हें ज़्यादा कुछ करने की अब ज़रूरत नहीं है। ये देख के हमें दिखाया जाता है कि वो जो बंदा होता है वो कहता है ओह मुझे लगा नहीं था कि जो पॉइजन बॉडी है उसको भी कंट्रोल करने का कोई रास्ता होता होगा, लेकिन सच में तुम्हारी पॉइजन बॉडी कंट्रोल में आ चुकी है। तो मतलब कि बहुत टाइम बाद हमें देखने को मिला है। हमें दिखाया जाता है कि वो अपने बंधु से कहता है कि जल्दी से जाओ मैं इस औरत को संभालता हूँ, तब तक तुम जाके शाओन के ऊपर अटैक कर दो। हमें दिखाया जाता है कि जो किंग हाई था वो जाके किंग हाई जुनजे वो चला जाता है लिटरफाई डॉक्टर के ऊपर अटैक करने के लिए। ये देखिए लिटरफाई डॉक्टर जो होती है अपने हाथ को पीछे कर दे और एक पॉइजन की शील्ड शाओन के आसपास बना देती है जिसके अंदर से पॉइजन का कोरा निकल रहा था। हमें दिखाया जाता है कि वो जो होल ऑफ सोल के 10 बंदे होते हैं जैसे ही आसपास आते हैं हमें दिखाया जाता है कि वो देखने लगते हैं कि आखिर यहाँ पे है क्या। तभी उनमें से जो एक बंदा होता है एक दाओ जुन को कहता है कि जल्दी से आगे जाओ और आगे जाके उस पॉइजन के अंदर जाओ। वो बंदा कुछ कर भी नहीं सकता था इसलिए वो जल्दी से जाता है और शाओन के ऊपर अटैक करने के लिए जैसे जाता है जैसे उस पॉइजन के संपर्क में आता है हमें दिखाया जाता है कि अचानक से वो जल्दी से पीछे हट जाता है और अचानक से वो एक कल्टिवेशन की मुद्रा में बैठ के इस पॉइजन को बाहर निकालने की अपनी द्विकी से कोशिश करता है। हमें दिखाया जाता है कि वो जो पॉइजन था उसकी द्विकी में चला गया था कि भाई ये देखिए तो आसपास के जितने लोग होते हैं वो सारे डर जाते हैं और यहाँ पे जो शाओन था वो तो एकदम शॉक हो जाता है कि लिटरफाई डॉक्टर का पॉइजन जो अब इतना ज़्यादा खतरनाक हो चुका है। हमें दिखाया जाता है कि लिटरफाई डॉक्टर हवा के जरिए अपने पॉइजन को हमें दिखाया जाता है कि ये जो बंदा होता है इसकी बॉडी में डाल देती है यानी कि किंग हाई जुनजे के। ये देखिए किंग हाई जुनजे भी शॉक हो जाता है, कहते हैं कि सच में ये पॉइजन बहुत ज़्यादा दर्दनाक है, मैंने आज तक कभी ऐसा पॉइजन नहीं देखा जो कि मतलब कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। हमें दिखाया जाता है कि अपनी पावर का यूज़ करते हुए उस पॉइजन को अपने अंदर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था और थोड़ी देर में ये जो बंदा होता है उस पॉइजन को अपने अंदर से निकालने में सक्षम हो जाता है और जो लिटरफाई डॉक्टर होती है वो जल्दी से शाओन के पास टेलीपोर्ट करती है और जो याओ त्यान जुनजे होते हैं वो भी जल्दी से शाओन के पास टेलीपोर्ट करते हैं और कहते हैं हमें यहाँ से निकलना चाहिए। वो देखते हैं कि जब तक वो यहाँ से निकलने की कोशिश करते उन्होंने मतलब कि जो त्यान जुनजे था यानी कि उनका सेकंड एल्डर आइस रिवर वैली का उसने वहाँ पे एक शील्ड बना दी है अचानक से, आप कह सकते हो बर्फ़ की शील्ड को बना दिया ताकि जो लोग यहाँ से स्केप ना कर सकें। तभी त्यान जुनजे कहते हैं कि मैं वहाँ पे एक स्थानिक दरार खोलने की कोशिश करूँगा, तुम्हें बस स्थानिक दरार को खोलना और वहाँ से भाग जाना है, मैं भी तुम्हारे साथ साथ आ जाऊँगा। हमें दिखाया जाता है कि वो हाँ में सर हिलाती है लिटरफाई डॉक्टर और जो त्यान जुनजे होते जल्दी से जाते और जाके उस बंदे के ऊपर एक बहुत पावरफुल अटैक कर देते जिसकी वजह से हमें दिखाया जाता है कि वो जो शील्ड होती है वो चटकना स्टार्ट हो जाती है। देखिए जो लिटरफाई डॉक्टर होती है वो भी जल्दी से जाती है उस शील्ड के ऊपर अटैक करके वहाँ पे एक स्थानिक दरवाजा को खोल के शाओन को जैसे उसके अंदर लेके जाने वाली थी तभी त्यान जुनजे भी आ जाते हैं और वो तीनों इस स्थानिक दरार के अंदर जाने लगते। तभी हमें दिखाया जाता है आसमान में एक क्राउन अपीयर होता है जिसके ऊपर एक थ्रोन अपीयर होता है जिसके ऊपर एक बंदा बैठा हुआ था। हमें दिखाया जाता है कि आइस रिवर वैली का पूर्वज है जो कि मतलब कि उनका फर्स्ट लीडर है। हमें दिखाया जाता है कि अपने हाथ को हिलाता है जिसकी वजह से जिस स्पेस दरार के अंदर से जो लिटरफाई डॉक्टर है वो भागने वाली थी वो स्पेस दरार अचानक से बंद हो जाती है। देखिए लिटरफाई डॉक्टर शॉक हो जाती है, वही देख के बिल्कुल शॉक हो चुके थे कि ये जो बंदा है मतलब कि यहाँ पे आ चुका है। हमें दिखाया जाता है लिटरफाई डॉक्टर देखती है कि आइस रिवर वैली का मतलब कि पहला लीडर है। ये देख के वो जल्दी से उस बंदे के ऊपर अपने पॉइजन को हवा में फैला के उस बंदे के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन वो जो बंदा होता है वो उसको ज़्यादा मतलब कि कुछ कोशिश नहीं करता इसको रोकने की। हमें दिखाया जाता है कि उस पॉइजन को मतलब कि अपने अंदर आने देता है और आने के बाद हमें दिखाया जाता है ये अपनी जीव को जैसे कोई टेस्टी चीज़ ने चख ली हो उसको ऐसे करता है। और ये देखिए लिटरफाई डॉक्टर भी शौक हो जाती है कि इसको बंदे को इस पॉइजन से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये देखिए वो बंदा कहता है तुम्हारा पॉइजन तो सच में टेस्टी है, मैं तुम्हें मतलब कि अपने साथ रखना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे पॉइजन का यूज़ करते हुए अपने आप को और ज़्यादा ताकतवर बनाऊँ। तो ये देखिए लिटरफाई डॉक्टर समझ जाती है कि इसके पास भी मतलब कि पॉइजन बॉडी है और आप सोचोगे फिर ये बंदा जिंदा कैसे बच गया। हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे वो बंदा बताता है कि मेरे पास दूसरे टाइप की पॉइजन बॉडी है। और जो पॉइजन बॉडी होती हैं वो 2 टाइप की होती हैं।
पहली जो पॉइजन बॉडी है वो होती है लिटोफाइड डॉक्टर जैसी, जो बहुत ज़्यादा भयानक होती है। लेकिन जो दूसरी पॉइजन बॉडी होती है वो एक नल्ली सी पॉइजन बॉडी होती है। उसके अंदर आप एक कह सकते हो एक ऐसी चीज़ होती है जिसकी मदद से आप पॉइजन को कंट्रोल तो कर सकते हो, लेकिन उसका जो पॉइजन होता है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, ना ही आपको मतलब कल्टिवेशन में इतना ज़्यादा कोई बेनिफिट होता है उसकी वजह से। इसलिए आपको मतलब कि अपनी बॉडी के अंदर और ज़्यादा आप कह सकते हो पॉइजन को डालना होता है, और ये मतलब कि वो बंदा ऐसे नहीं कर सकता था। इसलिए वो लिटोफाइड डॉक्टर की बॉडी को चाहता है ताकि वो लिटोफाइड डॉक्टर के पूरे पॉइजन को अपनी बॉडी के अंदर डाल सके, क्योंकि उसके पास पहले से ही पॉइजन को कंट्रोल करने की क्षमता तो है ही है। क्योंकि जो उसकी पॉइजन बॉडी है वो एक दूसरे टाइप की पॉइजन बॉडी है, क्योंकि दो टाइप की पॉइजन बॉडी होती है। एक जो सबसे खतरनाक वाली है वो तो लिटोफाइड डॉक्टर के पास है, लेकिन उस बंदे के पास दूसरे टाइप की पॉइजन बॉडी है जिसको नल्ली पॉइजन बॉडी भी कहा जाता है। ये बहुत ज़्यादा नल्ली टाइप की पॉइजन बॉडी है, इसका ज़्यादा कोई काम नहीं है। ये देख के हमें दिखाया जाता है कि वो जो बंदा होता है वो अचानक से हमें दिखाया जाता है कि छावन की तरफ हाथ बढ़ाता है, और वो लिटोफाइड डॉक्टर को यहाँ से अभी खींचने वाला था और कहता है अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। इससे पहले वो कुछ कर पाता, हमें दिखाया जाता है अचानक से आसपास जो एक कह सकते हो जो आसपास बर्फ़ की शील्ड बनी हुई थी अचानक से वो टूट जाती है। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे दो आकृतियाँ अपीयर हो जाती हैं, और ये दानों के दानों दाउजन लेवल पे थे। और कहे अभी के टाइम पे वो जो बंदा जो आइस रिवर वैली का जो फर्स्ट एल्डर था उसने एक अटैक अभी के टाइम पे लिटोफाइड डॉक्टर के ऊपर कर दिया था। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि वो जो दो बूढ़ी आकृतियाँ वहाँ पे अपीयर हुई थी जिनने काले कपड़े पहने थे, उनमें से एक के बाद सफ़ेद थे एक के बाद काले थे, तो उन बंदों ने आके बड़े आराम से इस अटैक को रोक लिया था। और उस अटैक को उल्टा रोकने के बाद उस बंदे के ऊपर एक अटैक कर दिया, जिसकी वजह से वो जो बंदा होता है वो बहुत ज़्यादा पीछे चल जाता है। ये देख के वो बंदा भी शौक हो जाता है कि आखिरकार यहाँ पे इनकी टीम में 4-4 दाउजन कैसे आ गए। तभी हमें दिखाया जाता है कि शाओलिन भी लोगों को देख के शौक हो जाता है। तभी उसके पास में ग्रीन कलर की आकृति जिसने ग्रीन कपड़े पहने थे वो वहाँ पे अपीयर होती है। ये देख के शाओलिन शौक हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि तभी वो ग्रीन कलर की आकृति कहती है कि अगर शाओलिन को कुछ भी हुआ तो तुम लोग अपनी मौत के खुद ही जिम्मेदार होगे। तो ये देख के हमें दिखाया जाता है जो शाओलिन होता है वो ये देख के मतलब कि बिल्कुल शौक हो जाता है कि आखिर ये क्या चल रहा है। और तभी वो जो आवाज़ होती है उसकी जैसे कानों में पड़ती है वो बिल्कुल मतलब कि आप कह सकते हो सुन्न हो जाता है, क्योंकि उसे पता था ये जो आवाज़ है ये यूनर की है। तभी वो शाओलिन कहता है यूनर तुम यहाँ पे। हमें दिखाया जाता है जो यूनर होती है वो पीछे शाओलिन की तरफ मुड़ के देखती है और शाओलिन से पूछती है कि क्या आप ठीक हो, मुझे माफ़ करना कि मैं आपकी मतलब की मदद करने के लिए इतनी जल्दी यहाँ पे नहीं आ सकी। तभी जो शाओलिन होता है वो अचानक से उसके पास आता है, उसको गले लगा लेता है। ये देख के हमें दिखाया जाता है कि लिटोफाइड डॉक्टर होती है वो एकदम शौक हो जाती है। यहाँ तक कि वो जो दो एल्डर थे वो भी शौक हो जाते हैं कि आखिरकार हमारी मतलब की जो मिस यूनर हैं वो तो किसी भी मतलब कि बंदे को आज तक अपने पास भी नहीं आने देती, कोई उससे किसी बंदे से आज तक वो सीधे मुँह बात नहीं करती। यहाँ तक कि हमारे कबीले के अंदर कितनी ज़्यादा प्रतिभाएं जो राक्षस जैसी प्रतिभाओं को रखते हैं और कितने ज़्यादा ताकतवर है, जो कि शाओलिन से भी ज़्यादा ताकतवर हैं। वो लोग मतलब कि मिस यूनर से शादी करना चाहते हैं, लेकिन जो मिस यूनर है आखिर इस बंदे को मतलब कि अपने गले कैसे लगा के देना चाहती है। हमें दिखाया जाता है कि मिस यूनर कुछ भी मतलब कि जो यूनर होती है वो कुछ भी नहीं करती है, वो भी शाओलिन को गले लगा लेती है। हमें दिखाया जाता है कि उन्होंने एक दूसरे को गले लगाए होते हैं। ये देखिए वो जो एल्डर होते हैं वो सारे शौक हो जाते हैं। उन्हें लगा था कि जो मिस यूनर को इस बंदे ने गले लगाए तो जो क्या पता मिस यूनर इस बंदे को मार डाले यहीं पे, लेकिन उसने ऐसा कुछ किया नहीं था। इसी वजह से जो दो बंदे होते हैं वो शौक हो जाते हैं और जो यूनर होती है वो हंस के उससे बात करने लगती है। ये देखिए तो वो बंदे और भी ज़्यादा शौक हो जाती है, क्योंकि जो यूनर है वो हमेशा मतलब कि अपना उसकी जो वॉइस है उसमें एक कोल्डनेस भरी होती थी और हमेशा किसी से ठंडे व्यवहार में बात करती थी, किसी से भी वो इतने प्यार से बात करती नहीं थी। ये देख के वो तो बंदे बिल्कुल शौक हो जाते हैं कि आखिर ये जो बंदी है ये मतलब कि आखिर इस बंदे के सामने इतनी नरम कैसे पड़ चुकी है। तभी जो शाओलिन होता है वो कहता है सच में मुझे तुम आखिर इतने टाइम के बाद देखने को मिल चुकी हो। हमें दिखाया जाता है वो कहती है मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी मतलब कि बिल्कुल भी प्रोटेक्शन नहीं कर सकी। तो शाओलिन कहता है कोई बात नहीं। तभी वो कहती है कि क्या मतलब कि आप चाहते हो कि मैंने बंदूक को मार डालूँ। तो शाओलिन उसकी तरफ उन बंदों की तरफ देखने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो यूनर होती है वो कहती है कि आप फिक्र मत करो मैं बंदूक को संभाल लूँगी। तभी हमें दिखाया जाता है कि ऊपर से जो किंग हाई था वो जो होल ऑफ सोल का किंग हाई जुनसे होता है वो हंसने लगता है और कहता है कि सच में तुम लोग घमंडी लोग यहाँ पे आने की हिम्मत करते हो, क्या तुम्हें पता नहीं है कि हम होल ऑफ सोल से बिलोंग करते हैं। अगर तुम यहाँ पे वो मतलब दो दाउजन को बोल रहे थे कि अगर तुम यहाँ पे आने की हिम्मत करते हो तो मैं तुम्हें बता दूँ कि तुम होल ऑफ सोल से पंगा लोगे। इतने में जो यूनर होती है वो कहती है जब तक तुम्हारा जो होल ऑफ सोल का लीडर है वो यहाँ पे खुद से नहीं आ जाए तब तक तुम्हारे होल ऑफ सोल से डरता कौन है। अगर ये चीज़ जो होती है अगर तुम्हारे होल ऑफ सोल के लीडर ने कही होती तो हम थोड़ा बहुत मान सकते थे, लेकिन तुम जैसे बकवास इंसान को अपने सामने देखे तो हम बिल्कुल भी नहीं मानने वाले। ये देखिए जो होल ऑफ सोल का बंदा होता है उसकी भी मतलब कि आप कह सकते हो एकदम वो भी शौक हो जाता है कि आखिर ये जो बंदा ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है। हमें दिखाया जाता है कि ऊपर से जो आप कह सकते हो जो
आइस रिवर वैली का फर्स्ट एल्डर था वो भी थोड़ा बहुत शौक हो जाता है, उसे पता लग जाता है कि इस लड़की की जो पृष्ठभूमि है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, कि ऐसी वो अपने सामने 2000 को लेके आ चुकी है। और समझ आता है कि ये जो 2000 है दो, ये भी कोई नॉर्मल 2000 नहीं है। हमें दिखाया जाता है कि अब वो यहाँ से पीछे तो जाना तो चाहता था, लेकिन अब वो पीछे जा नहीं पाता। हमें दिखाया जाता है वो सोचता है कि मुझे अब इनसे फाइट तो करनी पड़ेगी। तभी वो होल ऑफ सोल के लीडर से कहता है कि चलो अब देख क्या रहे हो, इनसे फाइट करते हैं। हमें दिखाया जाता है कि वो जो दानव एल्डर होते हैं वो जाके उन दानों से फाइट करने लगते हैं। और यहाँ पे जो लिटिफाइड डॉक्टर होती है वो तो मतलब कि बहुत ज़्यादा अभी जेलस हो रही थी इन चीज़ों से, कि शाओयन ने मतलब कि उस लड़की को इस तरह से गले लगा लिया। और उससे पता था कि उसने बहुत बार शाओयन से ये चीज़ भी सुनी है कि जो लिटिल मतलब कि वो हमेशा यूनर के बारे में बात करता रहता था, इसलिए लिटिफाइड डॉक्टर जो होती है वो उस टाइम पे बहुत सारी जलन महसूस करी थी। उसको पहले पता नहीं था कि जो अगर शाओयन किसी और लड़की के साथ होगा तो उसको जलन महसूस होगी भी या नहीं, लेकिन अब जब उसने शाओयन को किसी और लड़की के साथ देखा तो उसको बहुत सारी जलन महसूस होती है। देखिए मतलब कि आप कह सकते हो उसके अंदर का खून है वो खोलने लगता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, कोई भी मतलब कि आके शाओयन को इस तरह से गले कैसे लगा सकती है मतलब कि उसके होते हुए। और कैसे यहीं से आप उसके रिएक्शन को समझ सकते हो, हमें दिखाया जाता है। तो तभी वो जो आसपास के होलो सोल की कुछ टट्टू और जो आप कह सकते हो आइस रिवर वैली की कुछ होते टट्टू जो आके शाओन के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे थे, तभी जो यूनर होती है वो अपने हाथ में येलो कलर की फ्लेम को ले आती है और उनके कुछ तीर बनाकर उन बंदों की तरफ अटैक कर देती है, जिसकी वजह से वो जो तीर होते हैं वो उन बंदों की प्रोटेक्टिव शील्ड को भेदते हुए उन बंदों के आर पार हो जाते हैं। ये देखिए जो शाओन की आप कह सकते हो हेवनली लो है वो कप कपाने लगती है, वो थोड़ा बहुत डर डर के शाओन के अंदर छुपने लगती हैं। ये देखिए शाओन शौक हो जाता है और समझ जाता है कि जो यूनर है उसके पास एक हेवनली फ्लेम है, और सोचता है कि आखिर यूनर की जो हेवनली फ्लेम है वो कितनी ज़्यादा ताकतवर है कि जो मेरी हेवनली फ्लेम में कम से कम जो मेरी ग्लेज फ्लेम है उसको कम से कम अभी देखा जाए तो मैंने दो फ्लेमों को आपस में मिला दिया, जिसकी वजह से उसका जो रैंक है वो 10th रैंक की फ्लेमों के अंदर आना चाहिए। लेकिन वो फिर भी कपकपा लिया है का जो यूनर की जो फ्लेम है वो कितनी ज़्यादा ताकतवर है। उसे ये तो पता था कि जो यूनर की ब्लड लाइन है वो एक दाऊडी ब्लड लाइन है, लेकिन इतनी ज़्यादा ताकतवर फ्लेम उसके पास होगी शाओन ने कभी भी गेस नहीं किया था। शाओन कहते हैं सच में यार यूनर तो मुझसे और भी ज़्यादा ताकतवर हो चुकी है। हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे यूनर के लेवल का नहीं बताया जाता, हमें दिखाया जाता है कि जो यूनर होती है उससे वो कुछ और अटैक करती है, जिसकी वजह से उनमें से कुछ बंदे मारे जाते हैं और जो बंदे बचते हैं वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाते हैं। उनकी आप कह सकते हो उनकी बॉडी के अंदर सुराख हो चुके थे। ये देखिए वो जो बंदे होते हैं वो डर जाते हैं, और यहाँ तक कि खासकर होल ऑफ सोल के बंदे वो तो कपकपाने लगते हैं। हमें दिखाया जाता है कि वो पीछे भागने की कोशिश कर रहे थे। हमें दिखाया जाता है कि तभी उधर जो आइस रिवर वैली का फर्स्ट एल्डर था तभी उसके ऊपर वो जो बंदा ब्लैक बालू वाला अटैक कर रहा था एल्डर, हमें दिखाया जाता है कि वो अपने हाथ में जो गॉड माउंटेन सील होता है उसकी फोर्थ फॉर्म को एक्टिवेट कर देता है। और कैसे अभी तक शाओन इस फॉर्म तक नहीं पहुंचा है, वो सिर्फ इसकी सेकंड फॉर्म जो सी फ्लिपिंग सील होती है उसका यूज़ कर सकता है, लेकिन ये जो बंदा है उसकी फोर्थ फॉर्म का भी यूज़ कर सकता है और इसका यूज़ करते हुए वो उस बंदे पर अटैक कर देता है। लेकिन वो जो सामने से आइस रिवर वैली का बंदा था वो भी अपनी आइस जोन फोर्स का अटैक कर देता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो यूनर होती है वो ये देखते हुए कहती है कि जल्दी से मतलब कि जो एल्डर लिंग है उनसे कहती है जो वाइट बालों वाले थे कि आप क्या देख रहे हो, आप भी जाकर उनकी मदद करो, उस बंदे को जल्दी से ख़त्म कर दो। तो ये देखिए वो जो आइस मतलब कि वो जो बंदा होता है जब यानी कि आइस रिवर वैली का जब उसने इस गॉड माउंटेन सील को देखा तो मतलब कि शौक हो चुका था, क्योंकि उसे पता लग चुका था कि जो गॉड माउंटेन सील है उसको कौन यूज़ करते हैं। क्योंकि जब शाओन ने यहाँ पे उन दो सील्स का यूज़ इस्तेमाल किया था तब वो ये वाला बंदा यहाँ पे नहीं था, ये मतलब कि बंदा बाद में इसलिए इसको नहीं पता था। तब वो देखता है कि इसने गॉड माउंटेन सील का यूज़ किया, तभी उसके दिमाग से मतलब कि उसके मुँह से एक ही आवाज़ आती है कि ये तो गू कबीला है जो कि मतलब कि बहुत ज़्यादा पावरफुल एशियन कबीला है, इससे तो होल ऑफ सोल भी थर थर कांपता है। हमें दिखाया तभी वो कहता है अरे मुझे पर अटैक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हार मानता हूँ, मैं हार मानता हूँ। हमें दिखाया जाता है कि वो मिस यूनर की तरफ देखते हुए कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, और शान को देखते हुए कहता है कि मुझे माफ़ कर दो। अगर वो मतलब कि लिटिफाइड डॉक्टर तो हमारी दोस्त है तो मैं वादा करता हूँ कि मैं मुझे छोड़ दो, मैं कभी भी मतलब कि तुम्हारे पीछे नहीं आऊँगा। ये तो बस एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, इसलिए हम लोग मतलब कि झगड़ा करने के लिए आ चुके थे। शान में समझ आता है कि इसको पता लग चुका है कि जो यूनर है उसकी पृष्ठभूमि क्या है, इसी वजह से ये बंदा ऐसा कर रहा है। तभी वो जो आइस रिवर वैली का एल्डर होता है वो यूनर से कहता है कि देखो मुझे पता नहीं था कि तुम इनकी मतलब कि दोस्त हो, और वो जो लिटिफाइड डॉक्टर वो तुम्हारी दोस्त लगती है, इसी वजह से मैं बिल्कुल भी मतलब कि इसलिए मैंने इस पर अटैक कर दिया था। लेकिन हम ये बस एक छोटा मोटा अटैक था, तो आई होप कि तुम मतलब कि इसको ज़्यादा बुरा नहीं मानोगे और ये जो मसला यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो तभी वो शाओन की तरफ देखने लगती है, तो शाओन कहता है कि हम कैसे मान लें कि आखिरकार आप इस मसले को निपटा दोगे। तभी वो बंदा वादा करता है कि मैं वादा करता हूँ कि हमारी जो आइस रिवर वैली है वो आज के बाद फिर कभी भी जो लिटिफाइड डॉक्टर जो शाओन है उसके बीच रास्ते में कभी नहीं आएगी और उसके ऊपर कभी भी अटैक नहीं करेगी। तो ये देख के जो यूनर होती है वो शाओन की तरफ देखती है, तो शाओन कहता है कि हाँ हाँ चलो इसको मतलब कि इसको चलो माफ़ कर दो। तो जो यूनर होती है वो कहती है चलो मैं तुम्हें माफ़ तो कर रही हूँ, लेकिन अगर अगली बार तुमने हम पे मतलब कि इस तरह से अटैक करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें गारंटी देती हूँ कि जो हमारा मतलब कि कबीला है वो आएगा और तुम्हारे के पूरे जो ये तुम आइस रिवर वैली है इसको पूरी तरह से इस सेंट्रल लैंड से ख़त्म कर देगा, यानी कि सेंट्रल प्लेन्स के अंदर से ख़त्म कर देगा।
तो ये देख के वो कहता है कि अरे आप तो बहुत ज़्यादा दयालु हैं, हमें माफ़ करने के लिए शुक्रिया। और वहाँ पे जो किंग हाई था उसने अभी तक इस गॉड माउंटेन सील को नहीं देखा था, इसलिए मतलब कि वो शॉक हो चुका है कि क्योंकि guys, उस बंदे को पता ही नहीं था कि यहाँ पे हुआ क्या। उसे पता ही नहीं था कि जो अभी के टाइम पे यूनर है वो गू कबीले से बिलोंग करती है। हमें दिखाया जाता है कि वो आइस रिवर वैली के जितने भी एल्डर होते हैं वो अपने एल्डरों को उठा के वहाँ से गायब हो जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि तभी जो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि एल्डर लिंग होते हैं और वो जो ब्लैक कलर के कपड़ों में एल्डर थे वो चले जाते सीधा सीधा अब होल ऑफ सोल के ऊपर अटैक करने के लिए। शावन कहता है मैं इन दो बूढ़े पूर्वजों से मतलब कि कहना चाहूँगा कि कृपया एल्डर्स इस बंदे को मार डालिए, इस बंदे को बिल्कुल भी जिंदा मत छोड़ना, क्योंकि ये जो बंदा है ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। तभी वो जो होल ऑफ सोल का बंदा होता है वो कहता है तुम आखिर ऐसा कैसे कह सकते हो। उसे पता था कि वो भी इन दो बंदों को अकेले नहीं संभाल सकता, क्योंकि गाइस अभी जो त्यान जुनसे और यहाँ तक कि लिटिफाइड डॉक्टर इनको मिला के 4 दाओजुंग हो चुके हैं, दाओजुंग लेवल के वर्ड हो चुके हैं। और जहाँ तक रही बात जो त्यान जुनसे था जो यानी कि उधर का सेकंड एल्डर था और आइस रिवर वैली का जो फर्स्ट एल्डर था वो अपने जितने भी बंदे थे उनको लेके यहाँ से गायब हो चुके थे। इसलिए मतलब कि यहाँ पे अभी कुछ ज़्यादा बंदे बचे नहीं थे। हमें दिखाया जाता है कि वो कहते हैं कि तुम यहाँ पे ऐसे कैसे कर सकते हो। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जो लोग होते हैं वो उसी बारे में बात करते हैं कि भैया अब करना क्या है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो कहते हैं कि मतलब कि हाँ हमारा जो होल ऑफ सोल है वो तुम्हें बिल्कुल ज़िंदा नहीं छोड़ेगा शावन, अगर तुम मतलब कि इस चीज़ को मतलब कि रफा दफा कर देती हो तो मैं कुछ कर सकता हूँ, बाद में तुम्हें छोड़ दूंगा। तभी शावन कहता है अगर मैं आपसे पंगा लूँ या ना लूँ तब भी आप लोग मेरे पीछे आओगे, तो इसलिए आपको मारना ही सबसे अच्छा चीज़ होगा। हमें दिखाया जाता है वो जो 2 एल्डर होते हैं वो सीधा जाके उस बंदे पर अटैक कर देते हैं और उस बंदे की धज्जियाँ खड़ी कर देते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर में जब वो उसके ऊपर अटैक करते हैं वो बंदा समझ जाता है कि वो बंदा यहाँ से नहीं भाग सकता। तभी वो कहता है तुम लोगों ने मुझे इस चीज़ में मजबूर कर दिया है। हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी बॉडी को वहीं पे एक्सप्लोर कर देते हैं, जिसकी वजह से उसकी बॉडी होती है वो वहीं पे एक्सप्लोर हो जाती है। तभी शॉन कहता है अरे रुको इसको, इसकी जो सोल है यहाँ से भागने की कोशिश करेगी। ये देख के जो यूनर होती है वो अचानक से एक जगह पर टेलीपोर्ट करती है और स्पेस में एक ज़ोर से मुक्का मार देने के बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ से किसी और की नहीं ये होती है उसी जो किंग हाई जुनजे होता है उसकी सोल होती है, उसकी सोल को पकड़ लेती है और अपनी फ्लेम के अंदर आप कह सकते हो कवर कर लेती है। और जैसे उसकी फ्लेम जो होती है सोल के ऊपर पड़ती है वो जो सोल होती है वो तड़पने लगती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। हमें दिखाया जाता है सोल को अचानक से एक छोटे से मोती के अंदर कन्वर्ट करके मतलब कि एक छोटे से मोती को बनाती है और वो जो सोल थी वो छोटी होकर उस मोती के अंदर कैद हो चुकी थी। तभी वो शॉन के पास आ जाती है और शॉन को उस मोती को देते हुए कहती है कि तुम अपनी फॉलन हार्ट फ्लेम की मदद से बड़े आराम से इसको कंट्रोल कर सकते हो। तो देख के शावन कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अब ये जो सोल है ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है तो इसको यह कोई अटैक कर भी नहीं सकती है मुझ पर। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी एक जैट की बोतल को निकालता है और हमें दिखाया जाता है सोल को उसके अंदर बंद करके ऊपर से अपने हाथ से फॉलन हार्ट फ्लेम को लगा देते हैं, जिसकी वजह से जो फॉलन हार्ट फ्लेम की सील थी इसके ऊपर लग जाती है और इसको अपने पास रख देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो यूनर होती है वो कहती है शावन तुमने तो मतलब कि इनर अकेडमी से फॉलन हार्ट फ्लेम को भी चुरा लिया है, इसकी वजह से तो यहाँ पे मतलब कि सच में बहुत बड़ा तुम कह सकते हो हंगामा भी हुआ होगा। तो शावन कहते हैं नहीं इससे कुछ ज़्यादा हंगामा नहीं हुआ, मैंने उस मसले को सेटल कर दिया था, तुम फिक्र मत करो। शावन हंसने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है तभी जो यूनर होती है उसकी जो नज़र होती है वो लिटिफाइड डॉक्टर पे पड़ जाती है जो उसको घूर रही थी और लिटिफाइड डॉक्टर को इस तरह से मतलब कि अपनी तरफ घूरते हुए देख के जो आप कह सकते हो मतलब कि यहाँ पे जो यूनर थी वो सोचती है कि ये तो लड़की सच में खूबसूरत भी और शावन के साथ भी है। तभी जब उसके दिमाग में घंटी बजती है तो वो समझ जाती है कि ये भी शायद से शावन को पसंद करती है। देख के हमें दिखाया जाता है वो गुस्से से मतलब कि लिटिफाइड डॉक्टर की तरफ देखने लग जाती है और उसे याद आता है कि जो जब वो इनर अकेडमी में थी शावन के साथ तो शावन ने उसको बताया था कि उसकी दोस्त थी जिसके पास पॉइजनस बॉडी थी और उसकी सबसे मतलब कि तो पहली दोस्त भी थी और वो उसकी सबसे अच्छी दोस्त भी थी और उसके साथ वो अच्छा खासा उसने टाइम स्पेंड कर रखा है। तो ये देखिए जो यूनर थी उसको तो सच में और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर हमें दिखा जाता है कि ये देखिए लिटिफाइड डॉक्टर और ये दानव होते हैं अपनी दुखी को बाहर निकाल के एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देते। ये देखिए यहाँ तक कि वो जो 2 एल्डर थे और याओ त्यान जुनजे जो अब मैं इन्हें त्यान जुनजे ही कहूँगा क्योंकि वो वाला जो त्यान जुनजे था वो तो जा चुका है यहाँ से। त्यान जुनजे और शाओइन वो सारे शौक हो जाते हैं कि भैया आखिर ये जो दानव औरतें आपस में मिलते एक दूसरे पे अटैक क्यों कर रही हैं। लेकिन वो जो 2 बूढ़े एल्डर थे और जो त्यान जुनजे थे वो समझ जाते हैं कि भैया यहाँ पे मसला क्या चल रहा है। हमें दिखाया जाता है कि तभी वो जो 2 बूढ़े आपस में बात करने लगते हैं कि हमारी मिस को देखो ये तो मतलब कि सिर्फ उस बंदे के लिए होगी इस औरत पर अटैक करने लगता है कि ये जो मतलब कि लोग ये सच में मतलब कि पागल हो चुके हैं। हमें दिखाया जाता है शावन कहते हैं तुम दोनों ये क्या कर रही हो, साइड पे आओ। ये देखिए वो जो दानव होती है वो अचानक से रुक जाती है शावन की एक साइड पे आके खड़ी हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो यूनर होती है वो कहती है कि सच में मैंने सुना था कि जो पॉइजन बॉडी का मालिक होता है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है और बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। आज मैंने मतलब कि इसको फाइट करके देख लिया है। आज तुम तो सच में मतलब कि अच्छी खासी ताकतवर हो। इससे हम समझ सकते हैं कि अगर उसने लिटिफाइड डॉक्टर की तरफ इस पावरफुल आदान प्रदान को किया तो इसका मतलब कि वो भी ताकतवर है। और गाइस इनने कोई एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं किया था बल्कि इन लोगों ने अपना जो स्पिरिचुअल ऑरा था उसकी मदद से अटैक किया था। तो इसको ये मत समझना कि इन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर मतलब कि कोई हथियारों से या फिर कोई टेक्निक से अटैक किया है, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था।
मतलब कि दूर खड़े खड़े रह के इन्होंने अपने ओरे को एक दूसरे की तरफ भेजा और अटैक किया था। हमें दिखाया जाता है कि लिटिफाइड डॉक्टर भी कहती है कि हाँ, मैंने भी शावन के मुंह से आपका बहुत बार नाम सुना है, और इसलिए मैं भी देखना चाहती थी कि आप कितनी ज़्यादा ताकतवर है। आप तो सच में मतलब कि ताकतवर है। हमें दिखाया जाता है कि वो जो दानव औरतें थी वो एक दूसरे को मतलब कि इस एक दूसरे की गोर रही थी। हमें दिखाया जाता है, यूनर कहती है कि मेरी अब्सेंस में शावन का ख्याल रखने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तभी जो लिटिफाइड डॉक्टर होती है वो कहती है कि शावन मेरा इकलौता दोस्त है, तो उसका ख्याल रखना ये तो मेरा फ़र्ज़ बनता है। तो ये सुन के हमें दिखाया जाता है कि वो सीधा सीधा यही कहने की कोशिश करती कि तुम्हें मतलब कि कोई ज़रूरत नहीं है मुझे बताने की, मैं शावन का खुद ख्याल रख सकती हूँ। और जो यहाँ पे यूनर थी वो इस चीज़ से गुस्सा थी कि ये जो बंदी है ये शावन के साथ ही रहती है, इसी कहीं शावन इसके लिए अपने दिल में फीलिंग डेवलप ना करे और उनमें कोई गुलू वुलू ना हो जाए। लेकिन इसको क्या पता कि शावन कितनी तेज़ मार खान चीज़ है। इस यूनर को तो पता भी नहीं होगा उसने कोई मर्डर के साथ क्या क्या कांड कर दिए। अगर उसे पता होता वो तो शावन को यहाँ पे कच्चा चबा के खा जाती। हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है वो कहते हैं तुम दोनों शांत हो जाओ। फिर हमें दिखाया जाता है वो कहते हैं अरे हम क्या शांत हो जाए, हम तो कोई झगड़ा कर ही नहीं थे, हम तो बस एक दूसरे को चेक कर रहे थे। हमें दिखाया जाता है फिर शावन कहता है कि एल्डर लिंक क्या आपको मैं सॉरी मतलब कि वो नीचे जो जो या अलाइस के जो एल्डर थे, खैर या मतलब कि या कबीले के जो एल्डर थे, वो उनसे कहते हैं कि आपको यहाँ से कोई ज़्यादा मसला तो नहीं हुआ। तो वो कहते हैं नहीं नहीं कोई ज़्यादा मसला नहीं है। हमें दिखाया जाता है नीचे जो आइस कबीले को मतलब कि इस तरह से वादा करता हुआ देख के जो आसपास के लोग थे वो बहुत ज़्यादा खुश हो चुके थे, और होल ऑफ सोल का जो मसला था वो भी यहाँ पे ख़त्म हो चुका था, और यहाँ पे जितने भी जो फाइट थी वो सारी ख़त्म हो चुकी थी। फिर हमें दिखाया जाता है जो या कबीले के एल्डर होते हैं वो कहते हैं हाँ तुम फिक्र मत करो, हम यहाँ पे आराम से इन चीज़ों को संभाल लेंगे। तभी जो शावन होता है वो कहते हैं चलो नीचे चलते। फिर हमें दिखाया जाता है वो नीचे एक बड़े से हॉल में आ जाते हैं। इस हॉल में आने के बाद हमें दिखाया जाता है कि जो शावन था यहाँ पे बड़े मतलब की मज़े से बैठा हुआ था और वो उनसे बातें कर रहा था। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे शिनलैन भी थी। शिनलैन जो यूनर होती है उसको देख के कहती है कि मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, मैंने सुना है कि आप इनर अकेडमी के अंदर जो दूसरी आप कह सकते हो एल्डर की पोजीशन को रखती थी, आप भी मतलब कि फाउंडर हैं, मतलब कि आप कह सकते हो जो पैन गेट वहाँ पे बना हुआ है, आप और जो एल्डर शाओयान है मतलब कि ब्रदर शाओयान है, आप मतलब कि पैन गेट के करता धरता हो यानी कि फाउंडर हो। तो ये देख के तो यूनर भी शौक हो जाती है और कहती है कि क्या तुम भी मतलब कि पैन गेट से बिलोंग करती हो। तो कहती है हाँ हाँ मैंने आपके बारे में वहाँ पे बहुत कुछ सुना है, मैंने सुना है कि आपने लिन चुए को अपने कुछ ही अटैक्स में हरा दिया था जो कि वहाँ पे टॉप 3 के अंदर आता था। ये देखिए वो हंसने लगती है और कहती है अरे ये तो बस किस्मत की बात होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जो 2 एल्डर होते हैं वो इसी बारे में बात कर रहे थे और कहते हैं कि सच में मतलब कि क्या चल रहा है यहाँ पे। और जो यहाँ तक कि यूनर होती है वो बताती है कि हम यहाँ पे सिर्फ 10 दिन के लिए आए हैं, हम यहाँ पे ज़्यादा रुकने नहीं वाले। और जो शावन था वो भी उससे यही चीज़ें पूछ रहा था। हमें दिखाया जाता है कि तभी वो जो एल्डर होते हैं वो पूछते हैं कि मतलब कि क्या चल रहा है। और जो हमें दिखाया जाता है कि यहाँ तक कि जो यूनर होती है वो शान से पूछती है कि अब तुम्हारा मतलब कि अगला एम क्या है, तुम क्या करने वाले हो। तो जो शावन होता है उसको बताता है कि वो अपने मास्टर को मतलब कि रिलीज़ करवाना चाहता है होल ऑफ सोल के हाथों से और उन पर अटैक करने का सोच रहा है। तो ये थे कि जो यूनर होती है वो डर जाती है और कहती है कि क्या तुम याओ चैन को बचाने के लिए जा रही हो, यानी कि जो मास्टर याओ लाओ हैं उनको मतलब कि बचाने के लिए जा रहे हो। तो वो कहती है देखो शावन, चाहे तुम्हारी ताकत अभी थोड़ी बहुत ही है और तुम्हारे पास मतलब कि लिटिफाइड डॉक्टर और याओ त्यान जुनसे हैं, लेकिन फिर भी तुम उनके ऊपर मतलब कि इसी तरह से अटैक नहीं कर सकते, उनके पास कोई कमज़ोर बंदे तो होंगे नहीं। और वह जहाँ पे खासकर याओ लाओ हों वहाँ वो जगह बिल्कुल नॉर्मल होने नहीं वाली है। तो कहती है कोई ज़्यादा शौक होने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि शावन ने कभी भी मतलब कि जो यूनर होती है उसको कभी नहीं बताया था कि जो उसके मास्टर हैं वो याओ लाओ हैं। और लेकिन आपको पता ही है उनकी जो सारनी होती है शावन को पता था कि उनकी जो खोज करने की खबर है वो कितनी मतलब कि फास्ट होती है, और यानी कि वो कितनी तेज़ी से आसपास के बारे में इंफॉर्मेशन को निकाल सकते हैं। इसलिए मतलब कि अगर उसे याओ लाओ के बारे में पता लगे था, इसलिए वैसे शावन को ज़्यादा शौक नहीं था। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो आसपास के 2 एल्डर बैठे हुए थे वो कहते हैं याओ लाओ, सच में जो याओ लाओ है वो बहुत ज़्यादा जीनियस हुआ करता था, उसकी जो प्रतिभा थी वो एक राक्षस की तरह थी। वो मतलब कि दाओजुन लाहौल के पीक पे खड़ा था, और दाऊजुन लाहौल के पीक पे खड़े होने के बावजूद कोई भी बंदा ऐसा नहीं था जो उसको इतनी आसानी से मतलब कि उसको मार सके। लेकिन फिर भी वो मतलब कि गद्दारी की वजह से यानी कि अपने डिसाइपल की गद्दारी की वजह से मारा गया था। और जो उसकी पिल रिफाइनिंग की जो क्षमता थी और जो उसकी एल्केमी की क्षमता थी वो ऐसी थी कि पूरे द्वीपी कॉन्टिनेंट के अंदर कोई भी ऐसा बंदा नहीं था जो इस चीज़ में उसका मुकाबला कर सके। हर किसी को उसके मतलब कि इस टैलेंट को मानना ही पड़ता था, चाहे कोई मानने की कोशिश करे या ना करे, चाहे वो कोई उससे जलता क्यों ना हो। लेकिन हमने सुना है कि जो होल ऑफ सोल वाले हैं वो एक बहुत बड़ी मतलब कि कोई काम करने का सोच रहे हैं, कोई षड्यंत्र रचने का सोच रहे। तो इसी वजह से ये हो सकता है कि वो जो बंदे हैं वो मतलब कि उन्होंने याओ लाओ की सोल को पकड़ा है और क्या पता वो तुम्हारे पीछे भी आए। तो शान कहते हैं हाँ वो मेरे पीछे आए हुए हैं, लेकिन फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल उन पर ऐसे अटैक नहीं करूँगा। तो ये सुन के जो यूनर होती है उसको थोड़ा पता सुकून मिलता है कि जो शावन है वो उन पर ऐसे अटैक नहीं करेगा। शावन कहता है कि अभी के लिए वो पिल टावर के अंदर जाके एग्ज़ाम देने का सोच रहा है, मतलब कि वहाँ पर देने वाला है, और अभी वो अपनी ताकत को बढ़ाएगा ताकि वो जाके बाद में अपने मास्टर को यहाँ से सेव कर सके।
हमें दिखाया जाता है, ये सुन के जो यूनर होती है वो खुश हो जाती है कि जो जो शाओन है वो बेवकूफ़ी से काम नहीं कर रहा है, वो अक्लमंदी से काम कर रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है वो जो लोग होते हैं वो ऐसी बातें करने लगते हैं, फिर वो कुछ घंटे ऐसी बातें करते हैं, जो शाओन होता है वो यूनर से भी बात करता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जो लोग होते हैं वो अपने अपने कमरे में आ जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है शाओन को जो कि अपने कमरे में था। हमें दिखाया जाता है कि अपने कमरे में होने के बाद जो शाओन है वो आसपास की चीज़ों के बारे में सोच रहा था कि यहाँ पे क्या क्या हुआ है और क्या क्या चल रहा है। हमें दिखाया जाता है अचानक से जो शावन को किसी चीज़ का एहसास होता है और वो कहता है कि तुम वहाँ पे क्यों खड़ी हो, अंदर आओ ना। हमें दिखाया जाता है कि ये कोई और थी यूनर थी जो जल्दी से अंदर आ जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है शावन कहता है कि तुम वहाँ पे दरवाजे में खड़ी होकर क्या करती, अंदर आ जाती, तुम्हें अब मेरे मतलब की इजाज़त की ज़रूरत है क्या। तो यूनर जल्दी से आके उसके गले लग जाती है और जो शावन होता है वो भी उसको गले लगा लेता है। हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो शावन की नापाक इरादे थे नीचे से वो मतलब कि अब उमड़ना स्टार्ट हो चुके थे। और अभी आप जानते हो पहले तो शावन सामने दो एल्डर से लिए शावन कुछ करना नहीं चाहता था, लेकिन अभी जो शावन के नापाक इरादे वो थोड़ी उमड़ना स्टार्ट हो चुके थे। लेकिन जो शावन इनको दबाने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो नीचे बेड पे बैठ जाता है और जो यूनर होती है उसने शावन के कंधे पे सर रखा होता है। हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों आपस में बात करने लगते हैं। यूनर उसको एक स्क्रॉल भी देती है और कहती है इसके अंदर जो माउंटेन सील है उसके बाकी के जो 2 लेवल है वो हैं इसके अंदर, मतलब कि जो बाकी के 3 लेवल है, मतलब कि जो इसकी 3 टेक्निक हैं वो हैं, क्योंकि इसके अंदर टोटल कहते आप कह सकते हो 5 टेक्निक्स होती थी, जिनमें से बची बाकी जो 3 टेक्निक थी वो यूनर ने शावन को दे दी थी। और आगे कहती है कि यहाँ पे मतलब इसको मना मत करना, क्योंकि तुम भी जानते हो कि अगर सेंट्रल प्लेन्स के अंदर तुम्हें यहाँ पे रहना है तो तुम्हारे पास कुछ गुप्त कौशल तो होनी चाहिए। तो शावन भी समझ जाता है, उसको अपने पास रख लेता है। फिर हमें दिखाया जाता है जो यूनर थी वो शावन को बता देती है कि उसके जो क्लैन वाले मेंबर हैं वो अभी उसकी जो ब्लड लाइन है वो अवेकनिंग हो रही है और इसी वजह से जो उसके क्लैन के मेंबर हैं वो उसको यहाँ पे नहीं आने दे रहे हैं। तो शान कहता है हाँ हाँ तुम कह सकती हो। और हमें दिखाया जाता है कि वो इसी बारे में मतलब कि तुम कह सकते हो सोच रहे थे कि आगे क्या चल रहा है और क्या हो रहा है, मतलब कि जो शावन है वो अपने उसके क्लैन के बारे में पूछ रहा था उससे। तो वो बताती है कि जो हमारा क्लैन है वो अभी देखा जाए तो सही चल रहा है, लेकिन वहाँ के जो कुछ एल्डर्स हैं वो चाहते हैं कि मतलब कि मैं इस तरह से बाहर नहीं आऊँ, और उन्हें पता है कि तुम्हारा और मेरा मतलब कि क्या चल रहा है इस टाइम में। तो लेकिन इसी वजह से वो जो एल्डर हैं मुझे बाहर नहीं आने देते हैं। पता नहीं उन एल्डर से मुझे बहुत ज़्यादा नफरत है, लेकिन फिक्र मत करो, मैं बस इस चीज़ का इंतज़ार कर रही हूँ कि तुम कब मेरे क्लैन आओगे। तो शावन पूछता है मुझे तुम्हारे क्लैन कब आना चाहिए। तो वो कहती है तुम कभी भी आओ, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दे दूंगी। तो ये देखिए शावन कहते हैं तुम फिक्र मत करो, मैं ऐसे नहीं आऊँगा जब तक मेरी ताकत अच्छी खासी नहीं बढ़ जाती, और मैं तुम्हारे क्लैन को प्रूव करूँगा कि जो तुमने जिस बंदे को चुना है वो कोई नॉर्मल बंदा नहीं है। तो ये सुन के जो यूनर है वो भी हंसने लगती है। फिर हमें दिखाया जाता है वो शावन को बताती है कि क्या मतलब कि तुम्हें पता है तो आज से पहले मतलब कि मैं तुम्हें मतलब कि कुछ चीज़ें बताती हूँ यहाँ पे दुई की कॉन्टेंट के बारे में। वो बताती है कि आज से पहले मतलब कि यहाँ पे टॉप 5 क्लैन हुआ करते थे, जिनमें से एक जियो कबीला भी था। तो शान पूछा जियो कबीला, ये कौन सा जियो कबीला था। तो बताती है कि ये जियो कबीला तुम्हारा वाला ही कबीला हुआ करता था। ये सुन के शान शौक हो जाता है और पूछता है क्या मेरा कबीला मतलब कि इतना ज़्यादा खतरनाक हुआ करता था। तो वो बताती है हाँ तुम्हारा जो जियो कबीला था वो उस टाइम पर शिखर पे गया था, और जो तुम्हारे पूर्वज थे जिनका नाम मैं कि नाम नहीं यहाँ पे लेती, वो बोलती है कि जो जो तुम्हारे पूर्वज थे उनका मुकाबला सिर्फ इस दुई की कंटेंट के अंदर ऊपर 4 लोग ही कर सकते थे, जिनमें से एक तो मतलब कि हमारे गू कबीले के पूर्वज हैं। उसके बाद आते हैं मतलब कि जो होल ऑफ सोल का मतलब कि करता धरता है कि लीडर था। फिर आता है मतलब कि जो टावर पिला इसका और बर्निंग फ्लेम वैली का पूर्वज, ये लोग मतलब कि उस टाइम पे उसका मुकाबला कर सकते थे। लेकिन मरने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि जो तुम्हारे पूर्वज हैं उन्होंने हमारे साथ मतलब कि बहुत अच्छा उनका रिश्ता था, उन्होंने हमारे साथ कॉन्टैक्ट मतलब कि कॉन्टैक्ट भी कर रखा हुआ था, और उन्होंने हमारे साथ मतलब कि एक डील को भी साइन कर रखा था। इसमें हमें मतलब कि जो हमारा गू कबीला है वो जियो कबीला को थोड़ा बहुत तुम कह सकते हो यहाँ पे उसकी सहायता करता रहेगा। और तुम्हें उस जैट के पीस के बारे में तो याद ही है। शावन कहता हाँ हाँ मुझे जैट के पीस के बारे में याद ही है। तो वो गाय कहती है कि अच्छा हो मैंने मतलब कि वहाँ पे किसी भी कबीले के अंदर जाके किसी को इसके बारे में नहीं बताया, और तुम्हें भी आज मतलब कि इसको कभी किसी के सामने नहीं निकालना है। शावन भी कहता है कि हाँ जब से तुमने मुझे बताया इस जैट के पीस को मैंने आज तक कभी भी बाहर नहीं निकाला है। हमें दिखाई तो आगे बताती है कि देखो जो तुम्हारे पूर्वज थे वो बहुत से ताकतवर थे, उन्होंने हमारे साथ मतलब कि एक मतलब कि समझौता किया था कि हमारा जो जियो कबीला है जो तुम्हारा गो कबीला है वो हमारे मतलब कि तुम्हारे गो मतलब कि तुम्हारा जो जियो कबीला है वो हमारा गो कबीला उसको प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन जो तुम्हारा जियो कबीला है जैसे तुम्हारे पूर्वज मर गए वो आस्ता आस्ता बिखरने लगे, क्योंकि जो तुम्हारा जियो कबीला था उसके बहुत सारे दुश्मन भी थे लेकिन बहुत सारे दोस्त भी थे। लेकिन इसी वजह से जो जियो कबीला था तुम्हारे पूर्वज के मरने के बाद बिखरना स्टार्ट हो गया, उसके बहुत ही कम लोग बचे थे। इसी वजह से उन लोगों ने डिसाइड किया कि वो जियो कबीले को लेके जाके साइड पे आराम से रहेंगे ताकि उस जियो कबीले को संभाल के रख सकें, यानी कि उसकी जो ब्लड लाइन है वो ख़त्म ना हो जाए। लेकिन आस्ता आस्ता देखा जाए तो तुम्हारे अंदर से जो तुम्हारी ब्लड लाइन थी वो ख़त्म हो गई थी, यानी कि जो तुम्हारी 2D ब्लड लाइन थी वो ख़त्म हो गई थी।
फिर वो कहते तुम्हारा जो कबीला था वो भी 8 एशियंट कबीलों में से आता था। हमें दिखाया जाता है, वो आगे शावन को और भी बताती है। तो शावन पूछता है कि आगे का मेरे पूर्वज का नाम क्या था। तो जो यूनर थी वो हंसने लगती है और कहती है आगे तुम अपने पूर्वज के नाम को जान के क्या करोगे, क्या तुम मतलब कि उसकी तस्वीर को देखना चाहते हो, फिर उसकी मूर्ति बना के उसके नाम को रखोगे। तो ये देख के शावन पूछता है कि अरे मुझे कम से कम अपने जो पूर्वज है उनका नाम तो पता होना चाहिए ना। तभी वो बताती है कि जो तुम्हारे पूर्वज थे उनका नाम था जियो हुआंग। तो ये सुन के शान कहता है कि सच में जो पूर्वज हैं उनका जो नाम है वो इतना ज़्यादा दबंग है और उनकी ताकत की तरह। तो बताती है कि जो तुम्हारे पूर्वज थे उनकी जो तुम कह सकते हो उनकी जो कब्र है, यानी कि तुम कह सकते हो उनकी जो कब्र है वो हमारे मतलब कि तुम कह सकते हो गू कबीले के अंदर है। और इस टाइम पे मतलब कि वहाँ पे पहले कुछ लोग जाया करते थे उनकी कब्र के पास, लेकिन अब से को वहाँ पे जाना मना कर दिया और हमें बताया गया है कि वहाँ पे अब कोई भी नहीं जा सकता है। वहाँ पे बस जियो कबीले के लोगों को जाने की इजाज़त है। अगर तुम कभी वहाँ पे आओगे तो तुम वहाँ पे जाके अपने पूर्वज की कब्र के ऊपर आके विजिट करना और वहाँ पे आके चेक करना। तो शावन कहता है हाँ हाँ मैं मतलब कि आऊँगा और अपने मतलब कि पूर्वज की कब्र को विजिट करने की भी कोशिश करूँगा। फिर हमें दिखा देते हैं वो दोनों ऐसी आपस में बातें कर रहे थे इसी बारे में, और इसी बीच में जो शावन के नापाक इरादे होते हैं वो जाग जाते हैं। और जो शावन होता है वो मतलब कि आप कह सकते हो सीधा सीधा यूनर को पकड़ता है और बेड पे लटा देता है और सीधा उसको किस कर देता है। ये देखिए यूनर उसको मना करने की कोशिश करती है, लेकिन अब क्या ही कर सकते थे। हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है उसने यूनर को पकड़ रखा था और यूनर इस टाइम पे कुछ भी नहीं कर पा रही थी। हमें दिखाया जाता है शावन को जो उसको मतलब कि आप कह सकते हो बहुत ही ज़ोर से मतलब कि किस कर रहा था। कैसे हमें यहाँ पे पता लगता है कि यूनर ने शावन को एक और चीज़ भी बताई थी कि आखिर ये जो जेट पीस है इसकी क्या अहमियत है। उसने बताया था कि जो जेट पीस है तुम्हें पता होगा कि पहले एक 2D एक होल खुला था जिसके अंदर से तुम्हारे मास्टर भी गए थे और तुम्हारे मास्टर ने वहाँ से कुछ बहुत सारी टेक्निक्स को भी लाया था। जो शावन के था हाँ, और शावन को पता था कि जो उसका फ्लेम मंत्र है ये जो टेक्निक है ये वहाँ से आई है। यहाँ तक कि जो बुताएंग लोटस की टेक्निक है ये भी उसी मतलब कि वहाँ से आई थी। तो उसने मतलब कि उसे शावन ने मतलब कि ये चीज़ यूनर को नहीं बताई थी। यूनर बताती है कि जो 8 जेट के पीछे मैं तुम्हें बता दूं ये एक और 2D एशियंट एक विला है, मतलब कि बड़ा सा तुम कह सकते हो एक होल है जिसके अंदर हमने सुना है कि पहले के टाइम पे गॉड हुआ करता था जिसका मतलब कि एक होल था ये। लेकिन वो जो बंदा था वो बाद में पता नहीं उसके साथ क्या हुआ, वो खत्म हो चुका था, मतलब कि मारा गया था, पता नहीं क्या हुआ था। लेकिन उसने मतलब कि जो इसकी चाबियाँ थी उसको 8 एशियन कबीलों के बीच में मतलब कि तुम कह सकते हो डिवाइड कर देता। और ये जो जेट है ये भी उसी 8 एशियन कबीलों के अंदर से आता है। तो इसलिए मतलब कि इसको तुम्हें हमेशा संभाल के रखना, किसी को भी नहीं देना, वरना अगर लोगों को पता लग गया वो तुम्हें मारने के पीछे आ जाएंगे। और जो हमारा मतलब कि गू कबीला है उसको भी लगता है कि अभी ये तुम्हारे पास नहीं है और ये खो चुका है कहीं पे। इसलिए तो मतलब कि उन्होंने मुझे तुम्हारे क्लैन में बेच रखा था ताकि मैं एशियन जेट कबीले को मतलब इस एशियन तुम कह सकते हो जेट को ला सकूँ तुम्हारे पास से। और हम फिर वापस मतलब कि प्रेजेंट में आते हैं और फिर हमें दिखाई देती शावन जो उसके हाथ ऊपर से कपड़े उतारना स्टार्ट कर देता। और यहाँ पे जो यूनर थी वो कुछ भी नहीं कर पाई थी। फिर हमें दिखाया जाता है अचानक से दरवाजे से आवाज़ आती है कि हाँ मिस यूनर क्या आप अंदर ही हैं, हाँ आपको बाहर आना होगा, हमें आपसे एक ज़रूरी काम है। तो ये सुन के जो शावन होता है वो भी एकदम शौक हो जाता है क्योंकि अभी अभी तो उसका मूड बना था, अभी अभी तो उसने यूनर के कपड़े उतारे, मतलब कि कपड़े ऊपर वाले कपड़े उतारे थे। तो आखिर ये बंदा बीच में कहाँ से टपक पड़ा। हमें दिखाया जाता है जो शावन तो उसे इस बंदे पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि बंदा सच में बीच हड्डी मतलब कि ख्वाब में हड्डी बन चुका है आके। हमें दिखाया जाता है जो यूनर होती है वो शावन को अपने ऊपर से साइड हटाती है और कहती शावन तुम्हें क्या कर रहे हो, मैं मतलब कि इस टाइम में अभी के टाइम पे ये चीज़ नहीं कर सकती, यानी कि मतलब कि वो चीज़ नहीं कर सकती हूँ। जब शावन उसके मुँह से सुनता है कि वो ये चीज़ नहीं कर सकती है तो जो यहाँ पे यूनर होती है वो शर्माने लगती है और कहती है कि शावन ये मेरी ब्लड लाइन का अवेकनिंग का टाइम है और ये मैं बिल्कुल नहीं कर सकती। अगर हम लोगों ने ऐसा किया तो जो मेरे क्लैन वाले उन्हें पता लग जाएगा और वो तुम्हारे पीछे हाथ धो के पड़ जाएंगे और फिर तुम मतलब कि जब तक तुम्हारी जान ले लेते तब तक तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, चाहे दुनिया के आखिरी कोने तक तुम्हारा पीछा क्यों ना करना पड़े। इसलिए जब तक मेरी ब्लड लाइन अवेकिंग नहीं हो जाती तब तक तुम कुछ भी नहीं कर सकती हो। तो शावन कहता है वो सॉरी मुझे माफ़ करना। फिर हमें दिखा देते यूनर अपने कपड़े पहनती है और जो शावन होता है वो भी फिर मतलब कि वापस से बैठ जाता है। फिर हमें दिखाई देती यूनर शर्माते हुए सीधा वहाँ से बाहर चली जाती है। और जो शावन होता है जिस कंबल को अभी के टाइम पे यूनर ने अपने ऊपर लपेट लिया था उसको सूंघने लगता है, क्या ही ठरकी इंसान है। हमें दिखाया जाता है यूनर जल्दी से दरवाज़ा खोलती है। हमें दिखाया जैसे वो दरवाज़ा खोलती है सामने 2 एल्डर्स थे और वो एल्डर्स बात करते क्या मैडम आपने कुछ किया तो नहीं, शावन और आप दोनों ने कुछ किया तो नहीं। तो ये सुन के जो यूनर होती है वो शर्मा जाती है और कहती है आप क्या बात कर रहे हो, हम क्या करते। और हमें दिखाया तो वो सीधा चुप करके वहाँ से निकल जाती है। और हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो 2 एल्डर्स होते हैं वो कहते हैं देख के तो लगता है कि मतलब कि उन्होंने कुछ किया नहीं। तो तभी जो दूसरा एल्डर होता है वो कहता है तुम्हें क्या लगता है अगर हम यहाँ पे थोड़ी देर जल्दी ना आते तो ये लोग कुछ करते ना, ये पक्का कुछ कांड कर देते। अगर ऐसा होता ना तो जो बाकी के हमारे जो क्लैन के लीडर्स हैं वो हमें छोड़ते ना, क्योंकि अगर मतलब कि जो मिस है उनकी ब्लड लाइन अवेकिंग होने से पहले ही कोई कांड कर देते तो सच में हमारे तो मतलब कि तुम कह सकते हो हमारी खटियाँ खड़ी हो जाती। तो ये सुन के हमें दिखाया जाता है जो दूसरा एल्डर होता है वो कहता है कि हाँ हाँ तुम ठीक कह रहे हो। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जो लोग होते हैं वो भी वापस से चले जाते हैं और थोड़ी बहुत राहत की सांस लेते हैं। और शावन यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि कहता है कि मतलब कि शावन यहाँ पे जो स्क्रॉल उसको अभी के टाइम पे
यूनर ने दिया था उसको खोल के चेक करता है और कहता है कि चलो ठीक है, हमें इसको जब टाइम मिलेगा तब इसको मतलब कि सीखना स्टार्ट करूँगा। अभी जहाँ तक रही बात इस डायमंड स्पोर्ट की, मैं अब इसको पूरी तरह से ख़त्म कर दूंगा, ताकि जो डायमंड स्पोर्ट है हमें दिखाया जाता है, जो शावन है वो यही सोचा था कि इस डायमंड स्पोर्ट को पूरी तरह से ख़त्म करने के बाद मुझे लगभग लगभग दाऊजुंग लेवल 4 तक आ ही जाना चाहिए। और हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है वो कहता है इस डायमंड स्पोर्ट को आज तो मैं पूरी तरह से ख़त्म कर दूंगा। हमें दिखाया जाता है शावन को जो अपनी फॉल हार्ट फ्लेम की मदद से, क्योंकि कैसा वो एक दाऊजुंग बन चुका है, तो उसके लिए इस डायमंड स्पोर्ट को ख़त्म करना कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं होने वाली है। हमें दिखाया जाता है शावन को जो कि इस डायमंड स्पोर्ट का यूज़ करते हुए अपने अंदर हमें दिखाया जाता है कि अपनी ताकत को बढ़ाने, मतलब कि इस डायमंड स्पोर्ट को करने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है उसने अपने दरवाजे कमरे का दरवाज़ा ही बंद कर रखा था, और ऐसे ही करते करते जो 4 दिन होते हैं वहीं पे बीत जाते हैं। हमें दिखाया जाता है 4 दिन बाद का सीन, जहाँ पे जो यूनर थी वो यहाँ पे आने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन जब वो देखती है कि जो छावन है वो कल्टीवेशन कर रहा है तो उसको डिस्टर्ब नहीं करती है। फिर हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है, जो छावन होता है वो कल्टीवेशन कर रहा था और कहता है कि मैं दाऊजुंग 4 की, मतलब कि दाऊजुंग 3 की पीक तक आ चुका हूँ, बस मुझे अगर 4 तक जाना है तो मुझे कुछ हर्ब्स को लेना होगा, ताकि मतलब कि उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके मैं 4 तक जा सकूँ। हमें दिखाया जाता है शावन को जो कुछ हर्ब्स को अपने अंदर, मतलब कि आप कह सकते हो उनकी एनर्जी को अपने अंदर खींचने लगता है, जिसकी वजह से जो शावन होता है वो ताकि इस लेवल 4 तक ब्रेक थ्रू कर सके। हमें दिखाया जाता है शावन को जो कल्टीवेशन कर रहा था। फिर हमें दिखाया जाता है तभी यान अलायंस की सिटी के ऊपर कुछ 10 लोगों को दिखाया जाता है जो कि एक बीस्ट के ऊपर बैठे हुए थे, और कैसे कोई और था, ये गू कबीले से एक कमांडर था जो जिसको कमांडर लिन भी कहा जाता है। हमें दिखाया जाता है कि जो कमांडर लिन है ये क्या वही, एक बार आपको याद होगा जब वो मतलब कि यूनर को लेने के लिए इनर एकेडमी के अंदर आया था, तब भी मतलब कि इसकी और शान की थोड़ी बहुत मतलब कि आप कह सकते हो बहस भी हो चुकी थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये जो बंदा होता है वो कहता है कि सच में जो हमारी मिस है, क्या वो इस कचरे को यहाँ पे मिलने के लिए आई है, क्या वो कचरा भी अगर यहीं पे होगा, अगर वो कचरा यहाँ पे होगा तो मैं उस बार उसको सबक सिखाऊंगा, इस बार मैं उसको ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो जो बंदा है वो फिर से मतलब कि यहाँ पे आने की काबिल नहीं रहेगा। हमें पीछे दिखाया जाता है उसके पीछे कुछ दाऊ फैंग लेवल के वॉरियर भी थे, और ये हमें दिखाया जाता है ये जो बंदा होता है वो बहुत गुस्से में आगे बढ़ने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये जो सीन है यहीं पे कट हो जाता है, और ये जो एपिसोड है ये भी यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्या होने वाला है। और हाँ यार,